करें। सारे क्वेश्चंस हो गए। एक बस पूछ लो उनसे कि ना कुछ की शीट लगेगी नहीं एक करे चालू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली इसको भी लेकर के मैं सोच रहा था बहुत देर से इसको तो छेड़ेंगे। ये वाला तो सेटअप रहने देना। अब आप अपनी तरफ से शीट आ गई है कि नहीं आ रही, मैं चेक कर लेता हूँ। शीट आपके पास में उम्मीद है आ गई होगी। हाँ, शीट देख लेना। शीट में जस्ट मिनट, एक मिनट। शीट्स सीक्वेंस एंड सीरीज नोट्स में होता है क्या? देख लेता हूँ मैं। लेक्चर 5, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1, इसमें नोट्स में अपनी शीट कहाँ है? डीपीपी पीडीएफ में अगर एक मिनट लेट मी चेक। डीपीपी 2, डीपीपी 1, डीपीपी ये तो क्वाड्रेटिक नहीं। हाँ मैंने पूरी शीट दी थी ना, शीट नहीं लगी अभी तक। कौन सी वाली? नहीं इसके सिवा पूरी शीट दी हुई है मैंने। एक मिनट, हाँ आप लोगों के लिए ही चर्चा चल रही है ना। हाँ वो मैंने देखा अभी तक शीट नहीं आई है हमारी तरफ से, तो जैसे चैप्टर चालू होता है मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, मतलब मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट और लग जाएगा बस। ये लो देखो, फ्राइडे को दी थी, नहीं बनी नहीं अभी तक। देखो ये पूरी तैयार करके दी थी मैंने। इसको इसको फॉरवर्ड करो, ये मेरे वाले दूसरे नंबर से किसी को फॉरवर्ड नहीं था। ग्रुप नहीं है मेरे, इसमें ग्रुप नहीं कुछ भी नहीं। बोलो। हम्म, है क्या? नहीं है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डन करो, इसमें भेजो। ठीक है, हाँ डालो। हाँ ये शीट बनवा के लगाओ, है ना। मैं तो इतने दिनों से ये उम्मीद हूँ कि भाई वो शीट गिवन है अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी साइड से तो गिवन है ना। हाँ भाई चलो भाई। हाँ वो जस्ट अभी पता चला कि आप तक शीट आई नहीं है ना। चलो बढ़िया, कल के दिन पे आपके पास में एक सेकंड डीपीपी आई होगी। हाँ अभी अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, ठीक है ना। हाँ भाई तब तक अपन आगे चलते हैं। बस ये मैं फटाफट से बताता हूँ। देखो हमारी तरफ से हम अपनी तरफ से क्या क्या कर चुके हैं, है ना। देखो सम के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। प्रूफ भी बता चुका हूँ कि अपनी तरफ से आर से मल्टीप्लाई करके एक साइड सर्कल लेना और फिर अपनी तरफ से ऐसा कर लेना। 3 टर्म लेने हैं तो ये वाले 3 टर्म लेने हैं, 4 लेने हैं तो यही 4 टर्म लेने हैं। मैं कल लिखवा चुका हूँ सारा का सारा, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स के टाइम पे, ठीक है, घटा करके ये वाला फार्मूला कैसे आया क्या है वो सब अपन ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड है ना। इनफाइनाइट डीपी के टाइम पे लिमिट ले लेना है। आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी है ना। मैंने लिमिट लेकर के अपनी तरफ से हो जाएगा, है ना। मतलब ये सब अपन ऑलरेडी वी हैव डन इट, ठीक है। अगर भाई आर की वैल्यू 1 हो जाए तो ए मिलकर के n टाइम्स n बना देंगे, ये भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होता है अगर एबीसी हो तो, है ना। मतलब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं जो कि उतने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अपनी तरफ से वी कैन स्टार्ट। अगर हर किसी जीपी के टर्म्स को एक ही जैसी पावर से रेज कर दिया तो मिलने वाली नई सीरीज भी जीपी होती है, ठीक है। अगर भाई सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किसी कांस्टेंट से करा जाए तो वापस से एक जीपी प्राप्त होती है सब, ठीक है। अच्छा अगर सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 जीपीस, ओके। अगर भाई जैसे हमारे पास 2 जीपीस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, तो फिर से हमारे पास एक नई जीपी मिलेगी। या डिवाइड करते हैं तब भी एक नई जीपी मिलेगी। माने जीपी मल्टीप्लाइड बाय जीपी इज अ जीपी, ठीक है। सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स 2 टर्म्स, ओके दैट्स ऑलरेडी वी हैव डन। इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ 2 अच्छा इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, इस पे भी हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है। ये सब बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मतलब मैं फटाफट फटाफट निकाल रहा हूं ना। इफ द टर्म गिवन इट इज चूजन एज अ रेगुलर इंटरवल। अच्छा अगर उछल उछल करके भी हम लोग जीपी के अंदर एक फिक्स इंटरवल पर नंबर्स चुनते हैं तो मिलने वाली नई सीरीज एक जीपी होती है, ठीक है। जैसे भाई हमने ये 3 ये वाले ढूंढ लिए तो ये एक जीपी मिलेगी, ठीक है, ओके। अब आते हैं साहब, है ना, क्वेश्चंस की दुनिया में। क्वेश्चंस की दुनिया में अगर चलते हैं तो एक जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग एट द डॉट प्लेसेस, देन द कॉमन रेशियो इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कॉमन रेशियो इज क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई क्या कहते हैं आप? अगर एक जीपी ऐसे मिल जाए, थोड़ा सा फटाफट से चलते हैं आगे, ठीक है। बिल्कुल अभी ओम प्रकाश थोड़ा सा फ्री हो लें। हाँ मैं एक्चुअली क्या है काफी दिनों से इसके बोल रहा था कि मैं इसको इन्वॉल्व करूँ, थोड़ा सा हमारी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि लिखने से काफी कम क्वेश्चन हो पा रहे थे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए सोच रहा था कि कुछ तो करा जाएगा। तो अपने पास में कुछ पुरानी पड़ी हुई पीपीटीज उनमें कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन ऐड करके फास्ट खेला जाता है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ओके। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, देन द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। मैंने अगर किसी ने बात करी ना तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे a1 + a2 + a3 ऐसे हम लोग अगर सबका सम कर लें a2n कर डालें तो इट इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइड एट ऑड प्लेसेस, माने a1 + a3 + a5 और ऐसे बढ़ते बढ़ते a2n - 1 वाले लोग, ये हमारे को सॉल्व करना है। हाँ भाई क्या कहते हो, हो जाएगा आपसे? बताइए साहब क्या आंसर लाओगे आप? ऐसे छोटे से क्वेश्चन का क्या उत्तर लाना चाहेंगे आप? हाँ भाई क्या कहते हो आप? हो जाएगा? है ना। फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशो r होल पावर में 2n - 1 अपॉन में कितना r - 1 इज इक्वल टू में 5 टाइम्स फर्स्ट टर्म a1 इनटू में अब कॉमन रेशो r स्क्वायर, सही है। और नंबर ऑफ टर्म्स n, उम्मीद है ये पता रहेगा, पावर में -1 अपॉन में नीचे कितना r - 1, क्या कहते हो आप? है ना भाई परफेक्ट। ये वो वैसे तो उसमें काम चला लिया मैंने, इस वाले में इससे काम चला लिया। हाँ काम निकाल लिया मैंने, हाँ ठीक है इसमें देख लूँगा, ठीक है हाँ ठीक है हाँ।
कब तक इसमें, यानी 4 स्क्वायर माइनस 1, ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, r + 1 बचेगा, r + 1 = 5, ठीक है ना। और r की वैल्यू क्या देगी 4 और कॉमन रेशियो 4, क्वेश्चन फिनिश, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और यही कहीं सॉल्यूशन में भी दे रखा होगा, सेम चीज अपने पास सॉल्यूशन में भी होगी, है ना। क्या कहते हो आप? अरे बॉस इसमें एक पंगा भी है ना। नेक्स्ट पे कैसे जाएंगे, अगला देखो साहब, यही सेम चीज उन्होंने लिखी होगी, तो एक बार के लिए जल्दी से निकल जाते हैं। बेसिकली ये जितना भी अपन सेटअप कर रहे हैं ना, ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा एक बार के लिए लगेगा मेरे को, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगा, ठीक है। ओल्ड मेथड भी आ रहा है, आप चिंता ना करें बस, है ना, थोड़ा सा समय दीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर देखा है ये तीनों जीपी में है, ये पूरी सारी टर्म जीपी में है, सॉरी a1 भैया नेगेटिव, अच्छा। और साथ में बोल रहा है a1 + a2 = 4 है, a3 + a4 = 16 है। अगर बाय द वे 1 से लेकर 9 तक का सम 4 लैम्डा हो तो बताओ लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, फटाफट से बताएं अपनी तरफ से आंसर लगाइए क्या, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, राइट। हाँ भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आई एक्सपेक्ट कि इतना तो आइडिया पड़ रहा होगा, ये लिखा हुआ है a और ये लिखा हुआ है ar = 4, a कॉमन ब्रैकेट के अंदर 1 + r = 4, सही बात है। यहाँ देखिए a3 का मतलब ar² और ये अगर देखा जाए ar क्यूब, राइट भाई ar क्यूब, एंड दिस इज आल्सो गिवन 16। अगर मैं ar² कॉमन ले लेता हूं वापस से अंदर की तरफ 1 + r = 16 हो जाएगा, सही बात है। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड लगा दूं ar a * में 1 + r का डिवाइड लगा दूं तो इधर भी 4 का डिवाइड लग जाएगा, बस a से a कट जाएगा, 1 + r से 1 + r कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास में 2 या -2 दो वैल्यूज आ जाएंगी। हां भाई अब आगे क्या करना है, r की वैल्यू 2 या -2, सही बात है। अब ये सोचना पड़ेगा कि किससे काम चलेगा मेरा। अब यहाँ पे पंगा क्या हो सकता है, इकलौता पंगा सोचना क्या है, डी आंसर बता रहे, कुछ सी लोग बता रहे, कुछ -171। देखो भाई सोच लेते हैं, है ना, सोचना क्या है वो देखते हैं। होगी सीट अपलोडेड, बस सीट अपलोड कर दी गई है ना, आप तक पहुंच गई होगी। आर की वैल्यू 2 देख लेते हैं बस, है ना। आर की वैल्यू 2, अगर मैं आर की जगह 2 रखता हूं तो मुझे ए की वैल्यू, आर की जगह 2 रखने पर मैं अगर आर की वैल्यू 2 इसमें रख रहा हूं ना, तो मुझे ए की वैल्यू 4/3 दिख रही है बस। और ए की वैल्यू 4/3 मतलब फर्स्ट टर्म 4/3 दिख रहा है, जबकि नेगेटिव बोल रहा है, तो आर की वैल्यू 2 तो मेरे को जम नहीं रही। मैं आर की वैल्यू -2 ट्राई कर रहा हूं, अगर मैं आर की वैल्यू -2 ट्राई कर रहा हूं तो ए की वैल्यू मुझे -4 दिख रही है, जो कि मेरे को सही लग रहा है, राइट। नहीं ये समय, है ना। हाँ तो अपने पास में अगर देखा तो फाइनली, है ना, हमारे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच। आर की वैल्यू -2 है तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4 आ गई बस। अब क्या करना है, अब इसके बाद में किधर किधर जाया जाए। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि ये क्या चीज लिखी है, ये क्या चीज है सर, ये भैया ऐसा है कि अपने आप में दे रखा है कि आपको सिग्मा ai आई की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है a1 + a2 + a3, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मुझे कहां तक लेके जाना है, a9 तक लेके जाना है। और ये सब सरकार की नजर में कितना 4 लैम्डा के बराबर है, राइट है। अच्छा अगर आपको पता ये सब जीपी में है तो सम हो जाएगा a इंटू में r की पावर 9, सही है, r की पावर 9 - 1 अपॉन में r - 1, यही तो होगा बस। और ये बराबर में दे रखा है कितना, a की जगह फर्स्ट टर्म तो हमारा -4 हो गया, इंटू में -2 की पावर 9 हो गया बस, -1 हो गया, अपॉन में -2 - 1 दैट इज -3 हो गया, और ये सब हमारे को देगा 4 लैम्डा के बराबर। अब बताओ आगे क्या करेंगे। नॉट इन एनी ऑप्शन, ओके नॉट इन एनी ऑप्शन, ऐसा मिला लेते हैं, चिंता की क्या बात है ना। -2 की पावर 9, -2 की पावर 9 बोले तो -512, सही है। अच्छा ये थोड़ा मेरे को चिंता करा रहा है, -3 का क्या करना है वो बताओ तो। हाँ भाई फटाफट फटाफट बताओ 3 का क्या करना है। ओवरऑल कोई अपनी तरफ से बन रहा है क्या भाई, ऊपर से तो मेरे को पता चल रहा है माइनस तो प्लस हो गया। फिलहाल हमारे पास रह गया 4 इंटू के अंदर यहाँ कितना हो गया, यहाँ की तरफ हो गया 513, वो भी माइनस का डिवाइड बाई 3, 3 से जा रहा है डिवीजन, अरे वाह 3 से डिवीजन भी जा रहा है, 3 से जा रहा है बॉस, कितनी बार 17 1, सही है। फाइनली अपनी तरफ से आंसर आ रहा है माइनस का 174 इंटू 4, जबकि ये बराबर है 4 लैम्डा के। अगर ये 4 लैम्डा के बराबर है तो हम लोग 4 लैम्डा से 4 से 4 हटा देते तो लैम्डा की वैल्यू -171, मतलब बंदे सही है आंसर, राइट है। आ रहे हैं है ना। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अरे सर हमारा तो सही है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बस सेम चीज अपने यहाँ पे लिख रखी है, तो इन केस अगर भाई आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी तरफ से भी देख लेना, है यही लिखा होगा एक्जैक्टली, है ना। अब आते हैं वही क्वेश्चन, वही पुराने वाले तरीके से पढ़ाओ वाले बच्चे आ जाओ, चलो जल्दी अब इस पे दिमाग लगाते हैं। ये हुई ना बात, मेरे को एक्जैक्टली यही चाहिए था। पीपीटी में छोटे मोटे क्वेश्चंस, है ना, और ये आए बड़े बड़े लोग, राइट। अब आए बड़े लोग, क्या कहते हो आप, ठीक है, जरा जल्दी से सोचना। क्वेश्चन हमारे को देखा है कि देखो सब क्वेश्चन में देखा है 6/3 की पावर 12, प्लस में देखा 10/3 की पावर 11, प्लस में देखा 20/3 की पावर 10, प्लस में देखा 40/3 की पावर 9, और ऐसे मामला बढ़ता गया, और ये देखा 10240 डिवाइड बाई 3, और ये सब देखा 2 की पावर n इंटू m, और डिमांड है भाई की m अगर ऑड है तो m इंटू m बताओ, सही है। देखिए आप में से कितने लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन के ऊपर जवाब दे पाएंगे। समझ में जाते समय मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल अपन सिर्फ पढ़ने में दिमाग लगाते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अगर पहले ये वाला क्वेश्चन अगर बेटा आपके से बन जाता तो फिर तो अपन उधर चलते हैं, ठीक है। हां मैंने क्वेश्चन लिख दिया ना, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया। हो सकता है किसी बच्चे का स्टार थोड़ा सा मामला कम देखने का हो, तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है, तो फिलहाल इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। हां भाई, है ना। अब क्वेश्चन में देखो साहब, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6/3 की पावर 12, प्लस में क्वेश्चन में देखा ये सब, और ये कोई जीपी जैसा लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन जैसा है। अगर मैं आप बोले तो मैं इसमें से 10 कॉमन लेना चाहूंगा, तो 1/3 की पावर 11 लिख दूं, यहां जगह 2/3 की पावर 10 चलेगा, यहां हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 की पावर 9, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन 10 इसमें से कॉमन ले लेंगे उधर 2 की पावर 10/3, और ये इधर चल रहा है जो चल रहा है, राइट है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या क्या ध्यान से देखना है, ये सारा कुछ 2 2 2 2 चल रहा है ना, बहुत ही यूनिक तरीके से इस पे दिमाग लगाना, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चे बहुत अच्छे से क्लिक कर जाएंगे इस चीज को। मैं इसको 2 से इस ये तो 1 लिखा ना, इसको मैं 2 की पावर 0 लिख रहा हूं, चलेगा। अच्छा ये 2 की पावर 1 है, ऑलरेडी है नीचे, लेकिन 3 की पावर 10 है। अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो मैं मर जाऊंगा, एलसीएम में तो परेशान हो जाऊंगा मैं। तो यहां मैं एक स्मार्ट मूव चला रहा हूं, मैं ये तो 3 की पावर 10 लिखा है ना, मैं 3 की पावर 10 को 3 की पावर 11 कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ऊपर 3 से डिवाइड करके बैलेंस कर लेता हूं। अब यहां पे देखो ये 3 की पावर 9 है, मैं इसे भी 3 की पावर 11 कर रहा हूं, तो 3 की पावर 11 लिख रहा हूं, इस चक्कर में मैंने 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी 3 का स्क्वायर कर रहा हूं, समझ रहे हो। अब इसी तरह से देखो साहब, यहां मैं 3 की पावर 9 सोच रहा हूं बस, 3 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो यहां भी 3 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे मेरे 3 की पावर 11 सब में दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को फाइनली दिखने लग गया कि यहां हो चुका है 10, यहां पूरे में एलसीएम मेरे को दिख रहा है 3 की पावर 11, बस बराबर चल रहा है एकदम, ऊपर की तरफ दिख रहा है मुझे। अब देखो इसमें भी एक समझदारी दिखा सकते हैं, क्या समझदारी दिखा सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं कि मैं इसमें ये जो 10 लिखा ना, इसके साथ साथ इसे थोड़ा और छोटा भी कर सकता हूं, इसे थोड़ा और छोटा भी कर सकता हूं। देखो जरा ये तो है ना, नीचे ये पूरे में से 3 की पावर 11 मैंने कॉमन ले लिया, राइट है। यहां मुझे दिख रहा है 1, यहां मुझे दिख रहा है 6, यहां मुझे दिख रहा है 6 का स्क्वायर, अगला मुझे 6 का क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 की पावर 10 तक पूरा कार्यक्रम सेट बैठ गया। और मुझे अच्छे से पता है कि ये जो क्वेश्चन है, अब ये नाउ इट इज अ जीपी क्वेश्चन, ये अपने आप में 11 टर्म्स की जीपी है। ये 11 टर्म्स की क्या है मेरे दोस्त, जीपी है भाई, 11 टर्म्स की जीपी है। अगर 11 टर्म्स की जीपी है तो 10/3 की पावर 11 रहने दो, 11 टर्म्स की जीपी का सम a इंटू a की जगह कितना लेना है 1 ले लेते हैं, r की जगह 6 की पावर
11 टर्म्स -1 अपॉन में नीचे कितना 6 -1 1 बोले तो 5 डन करते चलते धीरे धीरे, राइट है। देखो ये से कटा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, राइट है। अच्छा बाजू में क्या सजा रखा हमने 3 की पावर में कितना 12, अब मैं वापस में 3 की पावर 12 सोच रहा हूं, देखो 3 की पावर 11 इसके पास पड़ा है, तो मैं 3 की पावर 12 करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा 6 अपॉन में 3 की पावर 12, तो भाई इसको नीचे वाले को मैं जानबूझ करके 3 की पावर 12 लिखता हूं, तो बाहर 2 * 3 6 हो जाएगा, और अंदर इतना मेरा 6 की पावर 11 -1 बन रहा है। अब मैं थोड़ा और इसे बैलेंस करने की सोच रहा हूं, 3 की पावर 12 को तो पढ़ा देंगे मेरे भाई, ऊपर से अगर मैं इसे खोलता हूं तो 6 यहां हो जाएगा 6 की पावर 12 -6 6 से 6 फिर कट गया। अगर आप थोड़ा और ईमानदारी से सोच रहे हैं तो आपको पता होगा 6 की पावर 12 जो बचा वो अपने में 2 की पावर 12 इनटू में 3 की पावर 12 डिवाइड बाय 3 की पावर 12 और 12 ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका रहेगा 2 की पावर 12, राइट है। अब आपके पास में आंसर आ रहा है 2 टू द पावर 12, जबकि सरकार ने बोला है ये किसके बराबर है, सरकार कह रही है 2 की पावर n * m के बराबर है, जहां n को ऑड होना चाहिए। आप सोच सकते हैं, मेरा ख्याल है शायद आप में से कई बच्चे क्लिक कर देंगे कि सर अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे तो n बराबर 12 दिख रहा है और मुझे m की जगह पर 1 दिख रहा है, तो मेरे को अगर आप m * n लाने को कहोगे तो मैं तो 12 पे सिग्नेचर करूंगा, सब बात खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, जैसा सोचा उससे भी ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रयास करते हैं, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस, है ना। इसमें हो सकता है शुरुआत में जैसे अभी आप में से किसी को थोड़ा कम दिख रहा हो, क्योंकि मैं ये खुद ही बनाई सारी वीडियो, क्या मैं इसको और अच्छी तरह से इसको इंप्रोवाइज करके रखूंगा, ठीक है, बेटर हो जाएगी धीरे धीरे। बस मुझे मैं तो आज फर्स्ट डे पूरी रात लगा मैं इस पे कि यार मेरे को इस पे जाना है, क्योंकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा एक तो नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा थ्योरेटिकली मेरे से कुछ बचेगा नहीं थ्योरी में, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर पाऊंगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बॉस, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक मेंस में आया क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को लगातार ला रहा है, राइट है। चलो बॉस आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में साफ-साफ बोल रहा है कि कुछ a है, कुछ ar है, कुछ ar स्क्वायर है, ये सब एक इनफिनिट जीपी है, पहली चीज तो ये बताइए आपने, ठीक है। साथ में बता रहा है कि a r की पावर n, ठीक है, r की वैल्यू 0 से लेकर इनफिनिट तक, ठीक है, इस सब का सम सरकार की नजर में 57 है। साथ में ये भी बता रहा है कि सिग्मा में a³ * में r की पावर 3n r = 0 से लेकर के इनफिनिट तक का सम 9747 है बॉस, ठीक है। और डिमांड है क्वेश्चन की a + 18r कितना होगा, ये है क्वेश्चन की डिमांड जो मेरे से पूछा जा रहा है, राइट है। चलो, है ना, तो उम्मीद है कि आप में से सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लिया, ये कहानी। अच्छा इसमें ये r की पावर, r की वैल्यू नहीं n की वैल्यू है ना, n = 0 n = इनफिनिट तक, ठीक है। अच्छा अब जरा जल्दी से बात करते हैं, क्या कहते हो आप, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल उसी लेवल पे ले जाएंगे। एक्चुअली क्या है यार, मैं खुद जितना बेस्ट कर सकता हूँ, गिव मी सम टाइम, आई विल डू दैट, है ना, उसी लेवल पे ले जाऊंगा मैं चीजों को। लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं तो थोड़ा फास्ट होना ही पड़ेगा, या तो मैं नंबर क्वेश्चन इंक्रीज करूँ कैसे भी करके, ठीक है, या फिर मैं खुद ही क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये सीरीज कुछ ऐसी बनेगी, n की वैल्यू एक करके चढ़ती जाएगी तो ये बन जाएगा इनफिनिट जीपी बनेगा। अच्छा ये a ar स्क्वायर एंड सो ऑन की इनफिनिट जीपी है, और इस सब का सम दे रखा है 57, माने आंसर में a/1 - r बराबर 57 है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां से a³ भैया जो है वो तो कांस्टेंट बनकर बाहर आ गए, राइट है। अगर आप ऐसे समझो तो ऐसे समझो, तो अगर भाई सीरीज समझना है तो ऐसे समझना, r की जगह 0 रखेंगे, n की जगह 0 रखेंगे तो a³ फर्स्ट टर्म आएगा, अगला टर्म आ जाएगा a³ r³, अगला टर्म आएगा a³ r पावर 6, अगला टर्म आएगा a³ r पावर 9 एंड सो ऑन, और इन सब का सम ये दे रखा है। अगर कोई इस सीरीज का सम पूछेगा तो a/1 - r बराबर में 9747 दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन ने जो मांगा है एक तो a और 18r, तो मतलब मेरे को एक तो a की दरकार है, एक r की दरकार है, मतलब मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके a और r निकालना है, क्योंकि मेरे को लगता है कई सारे स्टूडेंट जब भी अपनी शीट वगैरह करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, राइट है। अब कैसे अगर भाई हम लोग इनको सॉल्व करना चाहें तो मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा भाई कि मुझे दिख रहा है a³ अपॉन में 1 - r³, है ना, ये वाली साइड मैं इसके नीचे इसका क्यूब करके लगाना चाहता हूं, तो यहां लिख रहा हूं a³ अपॉन में 1 - r का होल क्यूब, राइट है। इसकी वैल्यू सरकार की नजर में 9747 है, इसकी वैल्यू सरकार की नजर में 57 है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका क्यूब कर दिया है तो ये 57 * 57 * 57 हो जाएगा। अब 100% के क्वेश्चन बनाने वाला जो भी रहा उसने सोच समझ करके क्वेश्चन क्रिएट करा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि ये अपने आप में किसी तरह से सेटल हो जाए, है ना, मैंने इनमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कर सकता होगा। तो पहले तो इसको काट लेते हैं, जो इधर से कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, राइट है। अच्छा इस वाली साइड को अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे को इधर भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, इधर मुझे दिख रहा है कि मेरे को दिख रहा है 1 + r + r² रह गया, और यहां पर कट करके रह गया 1 - r का होल स्क्वायर, ये वाली पार्ट ऊपर चली जाएगी तो ऊपर की तरफ दिख रहा है r² - 2r + 1, नीचे की तरफ मुझे दिख रहा है r² + r + 1, सही है। अच्छा अब ये देखना है कि 57 आता है 19 के बारे में, तो 3 है ना, 3 क्या इसमें 27 का डिवीजन चला जाएगा क्या, ये कर देगा 14 और 4 14 और 4 18 और 9 पूरा जाएगा बस, ये पूरा 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, कितनी बार डिविजिबल है ना, किसी बस में एक चीज बड़ी, ठीक है, 3 को कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया, मैं तो सोच रहा हूं 9 से कैंसिल होता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर देखा तो 27 है तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल होने पे यहां पे आ जाएगा 19, यहां पे आ जाएगा 19 और 9 से कैंसिल करते हैं ना, तो यहां पे देखा तो 9 × 9 आगे आ गया 74 74 का हिसाब किताब देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 1/19 1/19 क्या तरीका लगाया, जल्दी बताओ जल्दी। हां भाई सर क्यूब है, किसका क्यूब है बॉस, 9 से जाएगा बॉस, बिल्कुल 100% चला जाएगा 9 से, 9 से ये 100% चला जाएगा। हां भाई देखें क्या जवाब लाते हो आप लोग, हां भाई देखें आप अपनी तरफ से क्या जवाब लाते हो, 3/57, अरे वेरी गुड, ये बात बोली ना। एक बच्चा बोल रहा है सर ये अपने आप में 57 * 57 * 3 है, बात ही खत्म कर दी उसने, इतना आसान कर दिया हम सभी लोगों के लिए, पूरा कट गया, ये 3 से फिर ये कट जाएगा तो आंसर विल बी 1/19, बेस्ट है 1/19, फायदा मिला कुछ तो अल्टीमेटली 19r² माइनस में यहां हो जाएगा 38r प्लस में हो जाएगा 19 इज इक्वल टू r² प्लस में r + 1, सारी पार्टीज को 18r² माइनस का 39r प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 बन गया, राइट है। 3 से कॉमन लेने पे यहां हो जाएगा 6r² माइनस के अंदर 39r बिल्कुल ये बन गया 13r प्लस के अंदर हो जाएगा 6 बराबर में 0, 36 लाना है, 6r² माइनस का 9r माइनस का 3r माइनस का 3r नहीं माइनस का 4r माइनस का 4r प्लस का 6 0 तो एक तो मेरे को 2r - 3 आता दिख रहा है, एक मेरे को 3r - 2 आता दिख रहा है, मतलब मेरे पास में r की दो वैल्यूज आ रही है 3/2, एक वैल्यू आ रही है 2/3। हां बस अब आप में से हर किसी बच्चे को ये तो पता चल गया होगा जेईई में से बैठे हो साथ में मतलब एक बार में होस्ट तोड़ गए यार ये क्या मल्टीप्लाई करवा रहा है, ये क्या मल्टीप्लाई करवा रहा है। हालांकि हमने तो देखो मैंने वही चोरी कर ली, मैंने इस जगह पर आपकी तरफ देख लिया, आपने किसी और तरीके से जुगाड़ बनाकर बनाया, लेकिन अल्टीमेटली जो एग्जाम में बैठा था उसको तो यहाँ खेल बनाना था। अब देखो खेल में ये गेम है कि उसने हमसे इनफिनिट जीपी का फार्मूला लगाया, जिसका मतलब ये कि आपको r की वैल्यू जो है वो 1 से कम चाहिए, और 1 से कम चाहिए तो 3/2 रिजेक्ट हो गया, 2/3 सिलेक्ट हो गया, तो r की वैल्यू 2/3 आ गई, इसका मतलब ये कि मेरे पास में r भरने का टाइम तो आ गया। अच्छा अब तब तक इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारे को पता है a * में 1 - 2/3 इज इक्वल टू मेरा 57, सही बात है ना, तो a इज इक्वल टू 57 * 3 क्या कहते हो आप, ठीक है, ये हो गया 171 171, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास सारी वैल्यूज पड़ी है, 171 पड़ा है, 18 पड़ा है, इनटू में 2/3 पड़ा है, बाकी तो आंसर तो लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, सही बात है।
बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने अपनी तरफ से क्वेश्चन को डन किया। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए। जो क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल हैं पीवाईक्यूज, उनके बारे में तो आप लिख कर रख लीजिए कि यार इसी तरह के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ना कर लो। अगर भाई तो हमने इसमें कंजूसी कर दी ना तो ये बिल्कुल टेस्ट कर देगा, अपनी ध्यान रखना। ठीक है बस, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बस, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन को जरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और सामने वाला बोल रहा है, पहली बात देखो मैं इसको फटाफट बताता हूं, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये भी बोल रहा है कि 1/x 1/y 1/z ये तीनों के तीनों किसमें एपी में। राइट है, साथ वाला ये भी बोल रहा है x √2 टाइम्स y और z ये अपने आप में किसमें जीपी में। माने एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एपी जीपी दोनों इन्वॉल्व है। साथ में एक और इंफॉर्मेशन भी दिया, कह रहा है कि xy प्लस में yz प्लस में zx की जो वैल्यू है वो 3/√2 टाइम्स में xyz है। माने एक और इंफॉर्मेशन दिया। अब डिमांड क्या है भाई की डिमांड है 3 टाइम्स में x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा। ठीक है, सब बता देंगे, अब कहानी में एक करके चलते हैं भाई, है ना। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, फाइनल वैल्यू तक जाना चाहते हैं कुछ लोग कि नहीं सर फाइनल वैल्यू तक ले चलो सर हमें। a इंटू में 57 सॉरी, हाँ इसको सही कर देते हैं। a इज में 57 टाइम्स 1 माइनस r। अब ठीक है बेटा, 57 इंटू में 1/3 बोले तो ये सर 19 हो रहा है। 19 कर दो सर इसे, 19 सुकून मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, अब देखिए साहब क्वेश्चन में अगला पॉइंट पहले सीन के ऊपर चलते हैं साहब। 1/x 1/y 1/z भाई ने क्या क्या बात करी है। भाई ने बोला है ये एपी में है ना, ये तीनों एपी में है। ये तीनों अगर एपी में है तो ऑब्वियस बात है 2/y जो होगा वो 1/x प्लस 1/z के बराबर होगा। इसका मतलब मेरी नजरों में x प्लस y डिवाइड बाय xz होगा। ठीक है, ओके ग्रेट। अच्छा, तब तक इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। अगर तीनों जीपी में है तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि 2y² बराबर में xz होगा। अगर 2y² बराबर में xz होगा तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके थोड़ा खुशी महसूस करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस z और अपॉन में नीचे की तरफ xy की xz की जगह 2y², डन। और यहाँ हो जाएगा 2/y, एक y तो कम ही कर देते हैं सर। x प्लस z की जगह पर सर अपन 4y लिख लेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल लिख लेंगे। अब इसका यूज हमारे को कुछ यहाँ कहीं कुछ हो जाए तो बेस्ट है, किसी तीसरी वाली कंडीशन तो अपन खोले नहीं, आगे तीसरी वाली कंडीशन को भी खोल लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, अंदर अंदर छूट रहा है x प्लस z और प्लस में हो रहा है zx और ये बराबर में देखा 3/√2 टाइम्स में xz। ओहो, xz की वैल्यू थी 2y² इनटू y, वेरी गुड वेरी गुड। अब चल रही गाड़ी बस, ये y हो गया और x प्लस z की वैल्यू हमारे पास 4y देखिए, तो हम 4y का यूज करते हैं। zx की वैल्यू थी हमारे पास 2y², क्या बात है, बैठ रहा है मामला। 2y² इस में कितना 3/√2 इनटू में कितना 2y³ जैसा दिख रहा है सर। तो कुल मिलाकर के भैया ये हो गया 6y² इस में कितना 3/√2 है ना, इनटू में 2y³। कुछ कैंसिल हो रहेगा, बिल्कुल हो रहा है साहब, यहाँ पे रहेगा y और यहाँ से 3 से क्या 2। ठीक है, तो y की वैल्यू √2 आती दिख रही है, y की वैल्यू √2 आती दिख रही है। इसका हमारे डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड है हमारे पास में 3x प्लस y प्लस z के होल स्क्वायर की, जिसमें से x प्लस z खुद 4y था, तो ये 3 टाइम्स में 4y प्लस में y लिखा हुआ है का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कि 3 टाइम्स में 5y का स्क्वायर माने 25y² जैसा कुछ दिख रहा है बस। ठीक है, तो 75 तो इसका हो गया और 2 इसका हो गया, 150 बता देगा आंसर। राइट, जल्दी जल्दी देखिएगा, जल्दी जल्दी देख के बताइएगा क्या ये सही हो सकता है क्या। 150, वेरी गुड दीपिका, क्या बात है बेटा। मतलब ये क्वेश्चन तो उतना दमदार नहीं लगा, मतलब मेरे को लगा कि एक बच्चा जिसने अगर थोड़ा बहुत भी छोटे मोटे क्वेश्चन कर रखे ना तो कर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वापस बता रहा हूं, कुछ नहीं, जे मेंस का क्वेश्चन है, इसको देखकर इसमें एक्चुअली इसी पार्ट पे आना चाहता था बहुत दिनों से कि भाई आप जब जिस दिन इस तरह क्वेश्चन देखने लगोगे ना, अभी तो कुछ नहीं, आप तो समझो यार जस्ट स्टार्टिंग है ना, आप इसको लेटर ऑन समझेंगे यार बहुत जबरदस्त चीज है ना। गुड वन गुड वन गुड वन, है ना। छोटी मोटी मिस्टेक तो प्लीज आप अपनी तरफ से हैंड ओवर कर रहा हूं मैं आपको, क्या देख लेना। ठीक है, अगले चलो बस। राइट, अगला क्वेश्चन वापस से हमारा छोटू क्वेश्चन, ताकि छोटे भाई लोगों का दिल नहीं दुखे। राइट, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज 1, -4, 16 विच सम्स अप टू दिस वन। एक सीरीज है साहब, ठीक है, जो कि कितनी देखिए, एक दे रखा है उसमें -4 दे रखा है, 16 दे रखा है। 3 टर्म्स का दिया जाना किसी भी तरह की सीरीज के लिए निर्णायक होता है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ भाई, अब अगर बाय द वे हम, अच्छा ये करेक्ट क्वेश्चन रोक दो सर प्लीज, क्लियर डाउट फर्स्ट कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो इसके अंदर इसकी यहाँ तक आने के लिए किसी ने -4 से मल्टीप्लाई करा होगा, फिर -4 से दोबारा मल्टीप्लाई करा होगा तो 16 हो जाएगा ना, सही है, बराबर है। इसका आर की वैल्यू तो बेटा -4 है, ए की वैल्यू अपने पास में 1 है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कितनी टर्म्स ऐसी रही होंगी जिनका सम होने के बाद, देखो मेरे को नहीं पता, मैं तो n टर्म्स मान लेता हूं, तो मेरे हिसाब से मेरे फार्मूले में तो ठीक है r की पावर n -1 अपॉन में नीचे r -1 करा होगा, तब आपका आंसर -819 आ रहा होगा। भाई मेरे को ये लगता है कि कोई n टर्म्स रही होंगी, एक की जगह फुल कर देता हूं 1, r की जगह ले लेता हूं -4 की होल पावर n -1 अपॉन में नीचे हो जाएगा -5 बराबर में -819। तो फिलहाल मुझे -4 की पावर n -1 बराबर में दिख रहा है प्लस का 4000, तो भाई ना अकेले दे दिया है ना, 1995 तो 4095 आता दिख रहा है बस। ठीक है भाई, तो -4 की पावर n बराबर में हो गया 4096, ये कुछ दिखा लग रहा है भाई। 4096 से 2 की पावर कुछ होता था ना, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का डबल 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, सही बात है, 2 की पावर 12, क्या कहते हो आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई 2 की पावर 12 जैसा कुछ लगा। इसका मतलब ये कि हम इसको अगर देखा जाए तो -4 की पावर 6 भी कह सकते हैं, क्या बोला इसमें, हाँ कह सकते हैं, n की वैल्यू 6 आ गई, ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया तो डन, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता कि 1, -4, 16 का अगला टर्म क्या होगा, बताओ अगला टर्म क्या कहते हैं आप, अगला टर्म क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, अगला टर्म क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, अगला टर्म क्या बोलते हैं। आज अपन थोड़ा दोनों पासों पे बराबर खेलेंगे, तो गरीब आदमी अच्छा आदमी, गरीब आदमी अच्छा आदमी, दोनों पे बराबर बराबर। हाँ भाई, अगला टर्म क्या होगा आपके हिसाब से -64, ग्रेट। अब जरा सम करके देखो क्या सम नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या अगर भाई मैं इतनी दूर तक अगर मैं इन सब का सम करवाता हूं, ठीक है, तो उम्मीद आपने सभी बच्चों को बताओ सर ये अकेला ही 12 हो गया है ना, ये -64 और उधर की तरफ 12 है तो -54 -52 -52 प्लस 1 -51 सर सम आ रहा है -51, इसका मतलब नेगेटिव सम आ सकता है। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सम कैसे नेगेटिव आ रहा है, देखो आ रहा है दिख रहा होगा, ठीक है, तो तकलीफ तो है नहीं, ठीक है, मतलब हो सकता है ना। एक बच्चे ने डाउट किया था कि सर ये सम नेगेटिव कैसे आ रहा है, तो मैं जस्ट मैंने उसको अगली टर्म में दिखा दिया, तो भाई हो सकता है ना, ऐसा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। राइट बस, अपन चलते हैं आगे, सुनो अब बस यही चीज इन्होंने कहीं कुछ करा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन में दिख रहा है सम ऑफ फर्स्ट, है ना, और मिला तुम्हारे को क्या हो गया। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ a GP is 244 times the sum of first 10 terms, then its common ratio is question mark. Sum of first 20 terms of a GP is okay, sum of first 20 terms माने a into में r की पावर 20 - 1 upon r - 1 is equal to में 244 times sum of first 10 terms a into में r की पावर 10 - 1 upon r - 1। ओके, a से काट दो, इसे काट दो। अब ये जो लिखा हुआ है r की पावर 10 - 1 into में r की पावर 10 + 1 लिखा हुआ है is equal to में 244 भी लिखा है is equal to में r की पावर 10 - 1 लिखा है, उड़ा दो सर इसको, उड़ा दिया मेरे दोस्त, उड़ा दिया। अब क्या करा जाएगा, r की पावर 10 is equal to में 243 हो गया, 243 हमें से हर एक बंदा जानता है 3 की पावर 5 होता है, तो ये r² बराबर में 3 हो गया, तो मतलब r की वैल्यू +- √3, डन करो डन, सी ऑप्शन इज द गुड ऑप्शन। ठीक है,
चलो भाई दौड़ रहे हैं लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से आर इज प्लस माइनस रूट 3 होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ है। आर इज माइनस 4 हाउ, पिछले क्वेश्चन की बात करो तुम। ऐसे जैसे पिछली बार का सीरीज क्या था 1 माइनस 4 16 था ना, तो हम ऐसा करते हैं आर की वैल्यू निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं आर इज में बी बाई करके, जैसे अगर ए है ये बी है सी है तो माइनस 4 बटा 1 ऐसे। और अगर आप देखोगे तो ये 16 बाई माइनस 4 भी है, मतलब अपनी बात बराबर थी ना। चल आगे आगे चलेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे प्लीज, ठीक है। अब ये काम तो हो गया, ठीक है। तो भाइयों देख लेते हैं, ठीक है। तो आर इज प्लस माइनस रूट 3 एकदम सही आंसर है ना, तो मतलब यहाँ तो कोई इशू आ नहीं अपने को। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, राइट है, ठीक है। चलो बस अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है कुछ एक कमर को, ठीक है, ऐसा इन्होंने बड़ा शानदार वाला तरीके से, है ना, शानदार वाले तरीके से काम चलाया, जरा देखना जरा। क्वेश्चन में देखा है एक करके कुछ दिया है और वो बताया सिग्मा यूज करना है अपने को, एन की वैल्यू कुछ 1 से लेकर इनफिनिट तक यूज करनी है। और क्वेश्चन में देखा है 1 अपॉन में 3 प्लस, बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है, -1 की पावर n की होल पावर n। ऐसे उन्होंने बी दे रखा है जिसमें उन्होंने सिग्मा का यूज करा, एन की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक यूज करा और ऊपर की तरफ -1 की पावर n अपॉन में नीचे की तरफ 3 प्लस -1 की पावर n की होल पावर n का यूज करा ना। अब जो भी मांग रहा है मांग तो यार बेसिकली a बाय b बताओ क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। नहीं अभी नहीं बनाई, बहुत बेसिक पीपीटी बनाई है मेरे को, थोड़ा सा है ना, ठीक है, बहुत थोड़ा सा समय दीजिएगा, जल्दी अपन इसमें आ जाएंगे पूरे पे, है ना, ठीक है, समझिएगा जरा। हाँ भाई अब जरा ए के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास में ए है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर -1 की पावर n, इस वजह से इस पे दो बातें हो सकती है, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा, ठीक है ना, दो बातें हो सकती है। n अगर इवन हो गया ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा सिग्मा के अंदर 1/4 की पावर n, आप उम्मीद समझते होंगे, ठीक है ना। n अगर ऑड हो गया ना, n के ऑड होने पर क्या होगा, n के ऑड होने पे -1 बाहर आएगा, 3 में से -1 जाएगा तो 2 रहेगा, तो सिग्मा के अंदर हमारे को दिखेगा 1/2 की पावर n। अब जरा समझना, अब ये n क्या चीज है, n क्या चीज है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि एक टर्म 1/4 से चलने वाली है, एक टर्म 1/2 से चलने वाली है। जैसे मैं n अगर मेरा फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म मतलब ऑड, तब ये चलेगा, सेकंड टर्म मतलब इवन, मतलब ये चलेगा। तो मैं कैसे देख रहा हूं, मेरे को ऐसे दिख रहा है कि पहली टर्म हो जाएगी 1/2 क्योंकि n की जगह 1, अगली टर्म हो जाएगी 1/4 का स्क्वायर क्योंकि सेकंड टर्म के टाइम पे n की जगह 2 जाएगा, फिर अगली टर्म चलेगी 1/2 का क्यूब, सही है, फिर अगली टर्म चलेगी 1/4 की पावर 4, फिर अगली टर्म चलेगी 1/2 की पावर 5, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, मतलब आधी सीरीज 1/2 की आधी सीरीज 1/4 की चलेगी। क्लैरिटी है ना। अच्छा अब जरा अगले के ऊपर बात कर लेते हैं, बी भैया क्या कह रहे होंगे उसी टाइम पे। बी भैया उसी टाइम पे दो बातें कह रहे होंगे, पहले वापस से समझना। जब n अपने आप में इवन होगा तो n के इवन होने पर ये वापस सिग्मा के अंदर 1/4 की पावर n दिखा रहा होगा। सोचना n के ऑड होने पर ऊपर माइनस छूट रहा होगा, तो सिग्मा ऊपर माइनस आ रहा होगा और नीचे भी माइनस छूटने की वजह 3 में से 1 2 बचेगा 2 की पावर n दिखेगा बस। तो इस बार वो सीरीज बनेगी ना, वो ऑड वाले सारे टर्म नेगेटिव आएंगे और इवन वाले सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे। जरा समझना, जैसे कैसे ये हो जाएगा माइनस का 1/2, फिर अगली बार हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 1/2 का क्यूब, फिर अगली बार हो जाएगा 1/4 की पावर 4, अगली बार 1 - 2 की पावर 5, क्योंकि ऑड के टाइम पे माइनस आएगा ही आएगा। श्योर मान के चलो ऑड के टाइम पे माइनस आएगा है ना। तो फिर अपनी तरफ से आगे कैसे बढ़ें, चलो भाई अब प्रोसीड कर जाते हैं। उम्मीद है प्रोसीड करने के लिए हमारे को 2 जीपी का सहारा लेना पड़ेगा। कल के दिन पे हम इस पे काम कर चुके थे। जब मैं 2 जीपी की बात करूंगा तो 2 जीपी कैसे चलेगी, देखो जरा। जब मैं 2 जीपी की बात करूंगा तो 2 जीपी कैसे चलेगी, यहां पर ये दोनों ही इनफिनिट जीपी हैं, तो a अपॉन 1 - r 1/2 का स्क्वायर, सही भाई, प्लस के अंदर दूसरे वाले की अगर बात करते हैं तो दूसरे वाले में क्या चल रहा है समझो जरा। यहां पर देखा जाए तो a की जगह 1/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 - r के नाम पर अब की बार 4 का पावर 4 क्या लगाना चाहिए, 1/4 का स्क्वायर। जरा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। इस जगह पे मैं होल्ड पे जा रहा हूं, जल्दी से बताना क्या इस जगह पर करा जाना उचित रहेगा। आप मेरे को जल्दी बता सकते हो कि भाई सर ऐसा कर लेते हैं सर अपन, क्या कहते हो आप। a अपॉन 1 - r होता है ना सर, हाँ तो हमने a अपॉन 1 - r ही लगाया अभी तक तो, ठीक है। मैं तो इवन और छोटा कर सकता हूं, इसे और भी छोटा कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं। यहां पे देखा जाए 1/2, ठीक है, नीचे की तरफ 3/4 डन कर दूं। यहां पर देखा 1/16, नीचे हो जाएगा 15/16, 16 से 16 उड़ा दिया, इधर की तरफ 1/15 डन हो गया, ठीक है। ये 3 से 2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/15, राइट है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 15, ऊपर की तरफ 11/15 मेरी तरफ से एक आंसर हो गया, है ना। कई बच्चे मेरे को आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मेरे को आंसर लिख रहे हैं। बेस्ट ये रहेगा, ठीक है, कि थोड़ी देर बाद अभी अपन होल्ड करते हैं। देखो जरा सोचो, देखो ये वाली सीरीज वही सीरीज बस माइनस में, तो इसका मतलब पक्की बात है इसका आंसर माइनस का 2/3 आएगा, इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वाली सीरीज वही पिछली वाली सीरीज है 1/4 वाली, तो इसका आंसर वापस 1/15 आने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपकी बात। ये फिर से मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 नीचे हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 9/15, ठीक है। मेरे पास में a बाई b करवाने का मौका आया, a की तरफ लिख देता हूं 11/15, नीचे की तरफ लिख देता हूं माइनस का 9/15, 15 हटा देते हैं, आंसर हो जाएगा माइनस का 11/15, माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि बहुत देर से काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही है। ओके, बहुत पेशेंसली बहुत कामली चल रहे हैं लोग, तो कब से मेरे क्वेश्चन लिखते ही बताते होंगे कहीं से फटाफट तरीके से, वो कितना फास्ट पेन चला रहे हैं मुझे पता भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि वो आंसर ले आते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शानदार। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो भी चल रहा है आप में से कोई भी बच्चा अगर बाय द वे इस सीरीज को बराबर से देख रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है ना, हाँ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ठीक है भाई। उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों के लिए ये डीपीपी का क्वेश्चन होगा। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड्स लेंथ as 24 cm are joined to form another triangle and the same process continues infinitely with the triangle so formed. The sum of perimeters of all such triangles will be। हाँ यार मेरा भी नहीं चल रहा, मैं भी तो पीछे रह रहा हूँ, क्या चिंता की क्या बात है। ये तो सर डीपीपी का क्वेश्चन एग्जैक्टली, जरा देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। एक ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट को जोड़कर फिर से ट्रायंगल बनाया गया, जो नया ट्रायंगल बना उसके मिड पॉइंट को जोड़कर फिर से ट्रायंगल बनाया गया और ऐसे चलाते गए इनफिनिट टाइम्स, सही है भाई। और आपका सबका उत्तर 144 आ रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर बात है। फटाफट इसको देख लेते हैं क्या हुआ होगा। ये ट्रायंगल है जिसकी पैरामीटर 24 24 24 है। भाइयों का मिड पॉइंट पता चलता है, इस साइड का इस साइड का मिड पॉइंट उसको जोड़कर एक और ट्रायंगल बनाया गया। तो उम्मीद है आपने हर बच्चे को पता होगा कि मिड पॉइंट को जोड़ने पर मिलने वाली साइड होती है, सामने वाली साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, तो ये 12 का हो गया। तो ये 12 12 12 हो गया, ठीक है भाई। तो ये 24 है तो ये 12 है ना। अब फिर से इसके मिड पॉइंट जोड़ के एक और ट्रायंगल बनाया गया, तो ये 12 था, ये 24 है, तो ये वाला ब्लू वाला 12 हुआ, ग्रीन वाला वापस से 6 हो गया। अगला वाला फिर से मिड पॉइंट अगर हम जोड़ेंगे तो एक और ट्रायंगल क्रिएट होगा जिसकी साइड 3 होगी, ठीक है। तो हम जब जिसमें पैरामीटर बनाएंगे तो पैरामीटर बनाते टाइम पे क्योंकि सबकी साइड्स मिलाकर 3 टाइम्स होती है, तो जब मैं इसकी सीरीज बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा 3 तो मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर से सबकी साइड्स ले लेता हूं। ये 24 फिर अगली वाली 12 फिर अगली वाली 6 फिर अगली वाली 3 और बस उसको सीरीज की तरह सजा देता हूं, ठीक है। तो 24 12 6 और 3 जैसे मैंने साइड में सजाई, कई बच्चों को इसमें एक सीरीज की फीलिंग आ रही है और सबको पता है हर बार मामला आधा हो रहा है। इसका मतलब मामला आधा हो रहा है, मैंने कोई 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मैंने ज्योमेट्रिक हो रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। इसका सीधा मीनिंग आ रहा है कि जीपी चल रहा है बस। आ जाइए जीपी में अगर भाई इनफिनिट सम का फार्मूला निकाला जाएगा तो उम्मीद है सबको पता है आंसर क्या आने वाला है। 24 × 1/2 आंसर विल बी 144, है ना। तो उम्मीद है आपको, अच्छा कोई बात नहीं, इसको जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसे मजे मत लेना प्लीज। जैसे आप में से कोई बच्चे इसे मजे ले लेके सर इसमें 4 ट्रायंगल मेरे को किसकी बात करनी है, ठीक है। आप इनमें से किसी भी ट्रायंगल की बात करो, आप वापस चले जाओगे उसी जगह पे, सेम क्वेश्चन क्रिएट होगा वैसे। लेकिन अगर आप इंग्लिश बराबर पढ़ रहे हो तो आप मिड पॉइंट से ट्रायंगल जो बनने उनके ऊपर बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ जीपी, ठीक है। अब देखिए सब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर सोचने मेरे भाई जीपी के, सोचने
तो क्या प्रोडक्ट दिया है? हाँ सर प्रोडक्ट दे रखा है 1728। प्रोडक्ट दे रखा है तो मैंने आपको सिखाया था उस केस में अगर प्रोडक्ट गिवन हो तब नंबर हमेशा ये वाले सोचने ए बाई आर, ए और ए आर। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो इसका प्रोडक्ट ए क्यूब आएगा और ए क्यूब बराबर में 1728 दे रखा है। पक्की बात है, किसी का क्यूब होगा वो बता देंगे अभी आप। जल्दी से बता दो किस आपके हिसाब से किसका क्यूब है? आपके हिसाब से किसका क्यूब है भाई? हाँ भाई ये किसी का क्यूब है, बताएंगे आप जरा ये किसका क्यूब है? बताओ बताओ किसका क्यूब है? तब तक मैं इनका सम भी कर लेता हूँ। ए बाई आर ए प्लस ए आर इज इक्वल टू, सरकार की नजर में 38 है, ठीक है भाई? हाँ भाई वेरी गुड, बहुत शानदार। 12 का क्यूब है सर, तो इसका मतलब ए बराबर 12 कर दो सर। तो 12 तो मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर लिख देता हूँ 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर और ये बराबर में 38 कर देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइड बाई, ठीक है, आर इज इक्वल टू में 38 बटा 12। क्या आप इससे आर निकाल पाओगे? क्या यहाँ से आर आ जाएगा? हाँ सर आ ही जाएगा, सॉल्व करने में कोई ना कोई क्वाड्रेटिक बनेगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल आर की वैल्यू मिलने के बाद में तो सब आ गया, आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। जरा जल्दी से इस पे भी निकाल देते हैं, गाड़ी को जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तीनों नंबर ये थे, ये बराबर में था, एक की वैल्यू आपने 12 सोच ली थी, ठीक है? 12 रखने पे ये बन जाएगी सेम इक्वेशन जो आपने सोची है, ठीक है? 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है? हमारे पास में 13 बटा 6 फिर सॉल्व करके हमारे पास में आर की वैल्यू आ जाएगी, सही है? तो है ना, आर की वैल्यू 2/3 3/2 दोनों में से कुछ दिख रही है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अगर 2/3 लेते हैं तो ये 3 नंबर दिख रहे हैं हमारे को, और अगर 3/2 लेते हैं तो ये दिख रहा है। उम्मीद है आप में से कई लोगों को इससे एक और इस क्वेश्चन आंसर देखकर एक और मन का वहम भी निकल गया होगा, सर इन दोनों में से कौन सी लेनी थी, ठीक है? क्या आप ध्यान से देख पा रहे हो कि आपको जीपी ऑलमोस्ट सेम मिली, बस आर डिफरेंट है, बस आर डिफरेंट है ना, ठीक है? चलें 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 आगे चलें, आगे चल रहे हैं ना, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर कोई भी है ना बस गड़बड़ नहीं आ जाए तो इसके लिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, ठीक है? चलो बस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन दे रखा है A1 A2 A3 ऐसे एक जीपी दे रखी है, A1 A2 A3 ये अपने आप जीपी दे रखी है और वो भी कैसे? इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स की जीपी दे रखी है, ये भी समझ के चलना। क्वेश्चन वाला कह रहा है लेट द सम ऑफ 6th एंड 8th है ना टर्म बी 2, छठे और आठवें का सम, देखो तो फर्स्ट लाइन खत्म हुई, सेकंड लाइन का जो छठा टर्म बोले तो A6, आठवां टर्म बोले तो A8 का सम दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है? ये मैं जो भी दिया ना पढ़ा देता हूं सबसे पहले ना। तीसरी बात इन्होंने दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ है ना थर्ड टर्म और इनटू में फिफ्थ टर्म और ये बराबर में दे रखी 1/9। अच्छा डिमांड क्या क्वेश्चन की सर? डिमांड है क्वेश्चन की 6 टाइम्स A2 प्लस A4 मल्टीप्लाइड बाय A4 प्लस A6 कितना होगा? ये है क्वेश्चन की डिमांड। लीजिए साहब आ जाते हैं जल्दी से दौड़ करके इस पे भी, ठीक है? अच्छा सिंगल्स का क्वेश्चन नहीं, सीरियसली पता मेरे को सिंगल्स का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मुझे पता है। आई एक्सपेक्ट कि ये AR की पावर 5 है, ये AR की पावर 7 है और ये बराबर में 2 दे रखा है। उम्मीद है AR की पावर 5 मैं भी कॉमन लूंगा, आप भी कॉमन लेंगे, अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, बराबर 2 हो जाएगा। यहां से कुछ भी इसके आगे नसीब नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे, शायद यहां पे कुछ मिले। ये सर मिल जाएगा सर AR स्क्वायर, बिल्कुल मिलेगा। ये बन जाएगा AR की पावर 4, ये बन जाएगा 1/9 मिलकर मिल जाएगा सर A क्यूब नहीं सॉरी A स्क्वायर इनटू में R की पावर 6 बराबर में 1/9। उम्मीद है ये सर AR क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 1/9 दिख रहा है। यहां से शायद मैं इस डिसीजन पे आऊंगा कि AR क्यूब इज इक्वल टू 1/3 है। मैं -1/3 छोड़ रहा हूं, लॉजिक आप बता रहे हो, लॉजिक आप बता रहे हो, जरा जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है? मेरे को तो AR क्यूब, अच्छा देखो किसी ने लिखा सर A4 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, वेरी गुड। मेरे हिसाब से A4 की वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है ना? तो 6 टाइम्स में जो भी है इसकी वैल्यू तो 1/3 आ जाएगी, बाद में देख लेंगे ना। अब मुझे मैंने माइनस क्यों छोड़ा वो बताना आप तब तक है ना। मुझे यहां दिख रहा है AR क्यूब इनटू में R स्क्वायर इनटू में 1 प्लस R स्क्वायर बराबर में 2। इस AR क्यूब की जगह पर मैं 1/3 यूज कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में R की पावर 4 डिवाइड बाय 3 का मतलब यहां हो जाएगा 6, सही है? वेरी गुड, इंक्रीजिंग जीपीए पॉजिटिव नंबर्स की, इसलिए सर ने पॉजिटिव लिया सब कुछ, ग्रेट। क्या आपको लग गया ये वाली वैल्यू मैंने उठा करके जब मैंने इस जगह पे रखी तो मेरे पास में ये बन गया। अब मेरे को दिख रहा है R की पावर 4 प्लस में दिख रहा है R स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये R स्क्वायर प्लस 3 इनटू में R स्क्वायर माइनस 2 की तरफ लेके जा सकता है सर? बिल्कुल लेके ही जा रहा है। यहां से R स्क्वायर की दो सुंदर सुंदर वैल्यू मिल रही है, एक तो 2 मिल रही है, R स्क्वायर बराबर में माइनस 3 मिल रहा है, जो कि मेरे को लगता है शायद आप भी मना करोगे। R स्क्वायर बराबर में 2 अपन सब चुनेंगे, तो देखो R स्क्वायर आ गया मेरे पास। अगर मेरे पास R स्क्वायर आ गया तो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? R स्क्वायर आने से फायदा मिला क्या मेरे को? R स्क्वायर आने से क्या फायदा मिल रहा है? ए आ जाता तो और भी मजा आता ना। अब क्या करा जाए? इससे मेरी दिमाग कह रहा है AR इनटू में R स्क्वायर मतलब इनटू में 2 बराबर में 1/3 है ना। तो मेरे पास AR बराबर में कुछ 1/6 आ गया, AR बराबर में 1/6 आ गया, सही है? अपने पास में AR बराबर में 1/6 आ गया। अभी तक तो रास्ता मिल भी रहा है, लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन फिर वापस AR बराबर में 1/6 A2 की जगह पे 1/6 आ गया एक तरह से, और A4 ये A4 है, ठीक है? ये A2 बन गया भाई, है ना? ये बराबर में 1/3 आ चुका है, ये बराबर में 1/3 आ गया। अब A6 करना मेरा भी कुछ बड़ा हो जाता, बस हो गया सर फिर तो अपना। मैंने कहा भाई तू है मेरी नजर में, आपने को चाहिए यहां से देखो जरा, यहां से देखो, ये जगह पे देखो, ये तो बाहर बैठा हुआ AR की पावर 5 है, ये A6 है बेसिकली, ये A6 है, ठीक है ना? अच्छा इनटू में 1 प्लस R स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, बराबर में 3 ओ बराबर में 2 है, तो यहां से मुझे A6 की वैल्यू 2/3 आती दिख रही है। तो मेरे को बाकी से क्या मतलब है? क्या कहते हो आप? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है? क्या कहते हो आप? डन है कि नहीं डन? क्या हम ये क्वेश्चन आगे कर लेंगे, प्रोसीड? डन हो जाएगा कि नहीं? फिर तो क्या तकलीफ है? फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है सर, हो जाएगा सर, सही है? क्या मेरे पास मेरे को ये बता आंसर इसका डी करेगा तुम्हारे को, ये हो जाएगा 1/2 3 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही डी आंसर दिख रहा है, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं अपन, है ना? बिल्कुल भी एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस शुरुआत थोड़ी सी अपने को मैंने कहा थोड़ा दुर्लभ लगा क्योंकि वो कुछ नया हो रहा होगा ना। मैं इसको भी मैं दो चेंज कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, जैसे मैं इसको ब्लैक कर दूंगा वो मेरा काम है, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लूंगा वो मेरा काम है, वो मैं कर लूंगा धीरे धीरे। बट मेरे को एक बार एक्सपेरिमेंटली जाके देखना था कि भाई मैं क्वेश्चन को लिख के ले आऊं ना, मेरे को क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए कैसे लिखा है, ठीक? थोड़ा समय दीजिए, मैं इसको ठीक करूंगा, चिंता क्यों कर रहा हूं, ठीक है? मैं को कहां से काटूं, मेरा दिल जानता है मैं कहां से क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है? अच्छा देखिए क्वेश्चन में देखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी 512 देखा, प्रोडक्ट देखा, इसका मतलब पक्की बात है कि मेरे को अपनी तरफ से वही मानना चाहिए A/R A और AR, ठीक है? AR और सामने वाले ने प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट होता है A क्यूब, तो A क्यूब बराबर में देखा 512 500 किसी का क्यूब हो जाएगा 512 किसका प्रोडक्ट होता है बॉस? 8 का, है ना? 8 का ना 64 8 का होता है, सही कह रहा भाई। A बराबर में 8, A बराबर हो गया 8, डन करो भाई, है ना? और क्या देखा है? इफ 4 इज एडेड टू फर्स्ट सेकंड ऑफ दीस टर्म्स, एक सेकंड टू ईच ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दीस टर्म्स, माने इसमें आपने 4 जोड़ दिया, माने आपने 8/R में 4 जोड़ दिया, 8 में 4 जोड़ दिया तो 12, और AR को माने 8R को पढ़ा रहने दिया, तो ये AP बनाने लग गया। अगर AP बनाने लग गया तो AP बनाते बीच वाले का डबल, माने 24 बराबर में 8/R प्लस 4 प्लस में 8R होगा, ओके? तो बताइए साहब ओरिजिनल 3 टर्म्स जीपी के क्या थे? उसके तो R की जरूरत है और क्या? तो पहला काम तो सर इसे 20 कर देते हैं, 8 इधर से कॉमन ले लेते हैं, यहां से 1/R प्लस R आ जाएगा, फिर तो R की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहां से कुछ कम कर देते हैं, यहां पे रह जाते हैं 2 और यहां रह जाते हैं 5, सही है? तो यहां सर हमारे को दिख रहा है 2R स्क्वायर प्लस 2 और यहां दिख रहा है सर हमारे को 5R, तो कुल मिलाकर के 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा सर, राइट है? आगे तो कर लोगे मेरे भाई, ठीक है? अब इसमें हाँ देखो कुछ एक जगह पे बस थोड़ा सा आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा पीपीटी में, और इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क हो सकता है, ठीक है? कि आप लिख नहीं पाए तो आप क्वेश्चन करके अगर स्क्रीनशॉट अलाउड है शायद, आई थिंक नहीं तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फिर भी आर की वैल्यू वगैरह निकल जाएगी, है ना? मैं अगर गलत नहीं तो अपने सही सोचा R A बराबर 8 हो गया, तो हमारे पास में ये AP में दे रखा है ना, तो AP में दे रखा है तो क्या होगा बॉस, ठीक है?
अपने सॉल्व कर लिया था, हमारे पास में यही इक्वेशन आ गई थी एग्जैक्टली, अपन बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं ना। ये इक्वेशन तक हम आ चुके हैं। अब ये इक्वेशन से हमारे पास में r की एक वैल्यू आ रही है 1/2 और एक वैल्यू आ रही है 2, और मेरे को लगता है कि जब आप वैल्यू निकालोगे तो उल्टी पुल्टी दो जीपी मिल जाएंगी। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग कर सकते हैं, है ना। बहुत मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, सबसे लड्डू क्वेश्चन होते हैं जो भी पीपीटी में मैं करवा रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है, 1% भी तकलीफ नहीं है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बॉस? अगला क्वेश्चन कहता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखा है कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, A1 A2 A3 A4, ये जो कुछ भी चल रहा है ये एक इंक्रीजिंग जीपी है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, राइट है। बड़े धैर्य के साथ सुनना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका काम खत्म। सेकंड बात ये बोल रहा है कि A1 A3 A5 A7 ये देखा 1/1296, ये कुछ किसी का कुछ होता होगा। तीसरी चीज अगले ने दे रखी है कि सर हमने आपको A2 प्लस A4 की वैल्यू 7/36 दी है, ठीक है साहब। अगला डिमांड क्या भाई की? डिमांड है A6 प्लस A8 प्लस A10 की वैल्यू बताओ सर। बिल्कुल बता देंगे, किधर चले गए हम लोग, पीछे आते हैं। ठीक है, मांगा क्या भाई ने? मांगा था, सही है, ओके, है ना, मांगा था ये बराबर में A10 की वैल्यू बता। ओहो अच्छा, इसको पसंद नहीं है भाई, गॉट इट, ठीक है। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं एक एक पॉइंट की ओर। हाँ, विच वन इज आंसर? एक मिनट, ठीक है, हाँ थोड़ा मैं फास्ट करने के लिए दौड़ रहा हूँ, ये बता दूं मैं आपको, ये धीमे करने के लिए नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं आंसर क्या था सर, ठीक है, लो बस। हाँ भाई, देन द सम ऑफ गिवन टर्म्स, सम पूछा भाई, है ना, तो हमारे पास में जो भी आंसर है उसको जोड़ लेंगे भाई, 36 24 28 और 32, 36 24 28 और 32, रेडी, 36 24 28 और 32। अब आप जोड़ लो पहले, ठीक है, 36 24 28 और 32, मैंने सी ऑप्शन बिल्कुल यशप्रीत सही करें आप एकदम, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, लोग कह रहे हैं अपन क्या जल्दी, देखो किस तरह की जल्दी, क्या फायदा रहा, ठीक है। अब जरा समझो, सेकंड पॉइंट पाते हैं। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें खास बात क्या है, ये फर्स्ट और सेवंथ टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट से 2 कदम आप आगे चल पड़े, इधर 7 से आप 2 कदम पीछे चल पड़े, और उम्मीद है जीपी में एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है इक्विडिस्टेंस टर्म्स का प्रोडक्ट सेम बना रहता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ये A1 और A7 का जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, वो एक्जैक्टली A3 इंटू A5 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका मतलब ये जो कुछ भी लिखा है, ये कुछ A1 को A लिख रहा हूँ, A7 को AR की पावर 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट ये है और इन दोनों का प्रोडक्ट यही है, सेम है क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये बराबर में देखा है 1 अपॉन में कितना 1296, सही है। तो ये कुछ AR क्यूब की होल पावर 4 बराबर में दिख रहा है, ये किसी की पावर 4 हो सकता है, ये किसी की पावर 4 हो सकता है, 1/1296, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, 1/6 की पावर 4 बनेगा बॉस, है ना, 6 की पावर 4 बनना मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि AR क्यूब बराबर में कुछ 1/6 ही ले लो भाई, इससे नीचे पीछे समझौता ही मत करो, समझौता ही मत करो, समझौता ही नहीं करेंगे भैया अपन तो। क्या कहते हो आप, ये वाले तो बिल्कुल बराबर है सर, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं सर, है, तो हमारे पास में आ गया AR क्यूब बराबर में 1/6, है ना। अब क्वेश्चन में जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको उठा लेते हैं, थर्ड पॉइंट को इस साइड पे। थर्ड पॉइंट में दिखा रहा है हमारे को A2 प्लस A4 बराबर में दिख रहा है भैया 7/36, A2 AR A4 AR क्यूब 7/36 कॉमन आ रहा है सर, AR अंदर बचा है 1 प्लस R स्क्वायर बराबर में कितना 7/36। काश हमारे पास में कोई वैल्यू मिल जाती, काश हमें कोई वैल्यू मिल जाती। यहाँ से मेरे को AR की वैल्यू 1/6 R स्क्वायर आती दिख रही है, हालांकि बुरा तो लग रहा है लेकिन यूज करने का मन कर रहा है, यूज कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ मुझे 1/6 R स्क्वायर आता दिख रहा है, और ये 1 प्लस R स्क्वायर बराबर में 7/36 भी आता दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है 6 तो यहाँ कम कर लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 6 R स्क्वायर बराबर में 7 R स्क्वायर दिख रहा है बॉस। तो यहाँ से हमारे पास में R स्क्वायर की वैल्यू ही 6 आ रही है, लो बस R स्क्वायर की वैल्यू ही 6 आ रही है, R स्क्वायर की वैल्यू ही 6 आ रही है, इसका मतलब AR की वैल्यू कुछ मुझे 1/36 आती दिख रही है, हाँ। चलो बस अब देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे और कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत आराम से सोच के चल रहा हूं। तो मतलब मैंने इसका यूज भी कर लिया है, इन दोनों का यूज कर लिया। फिलहाल मेरे से जो क्वेश्चन की डिमांड है वो देखनी है ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है हमारे पास में क्वेश्चन की डिमांड है कि मुझे सर A6 का मतलब AR पावर 5, A8 AR पावर 7, A10 AR पावर 9 इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं AR पावर 5 भी कॉमन ले लेता हूं ना, तब भी अंदर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 बचेगा। हमारे पास में अंदर 1 तो है, R स्क्वायर की जगह 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कुछ हद तक तो काम बना हुआ है मेरा। मुझे चाहिए AR की पावर 5, बस वो मिल जाए सर। AR की पावर 5 में से मिल गया भाई, इसको मैं लिख रहा हूं AR इंटू में R की पावर 4, AR की वैल्यू ऑलरेडी 1/36 है, आने दो साहब, R की पावर 4 36 हो जाएगा सर, और अंदर ही अंदर ये को 36 और 6 42 और 41 हो जाएगा सर। फाइनली आंसर 43 का, 43 आंसर हो गया सर, डन कर दो, डन, लो भाई डन कर दिया, डन 43 आंसर चल रहा है बस, 43 आंसर चल रहा है, और हम जेई मेंस के क्वेश्चंस एक के बाद एक तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, बस मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक बार, ठीक है, एक बार खुद कर लेना प्लीज। अगर आपने खुद नहीं करा तो तबाही हो जाएगी, अगर आपने क्वेश्चन खुद कर लिया ना, खुद बना लिए, फिर आप समझ लो आपने बेस्ट कर दिया, बेस्ट काम, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ता हूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में सेम यही तो है ना। अगले क्वेश्चन में देखा है कि x बराबर में कुछ ऐसा दिया सिग्मा a n, n की वैल्यू 0 से लेकर के इनफिनिट, y इज इक्वल टू देखा सिग्मा b n, b पावर n, मतलब n की वैल्यू देखिए 0 से लेकर इनफिनिट तक, ठीक है बेटा। z की वैल्यू देखिए सिग्मा c पावर n, और n की वैल्यू देखिए 0 से इनफिनिट तक। सामने वाला बोल रहा है abc ap में है, abc ap में है, गॉट इट, ठीक है। और ये भी बता दिया है कि भैया बिना डरे मॉड 1 से छोटा है, मॉड b 1 से छोटा है, मॉड c 1 से छोटा है ना। और क्या मांगा क्या भाई, है ना, मांगा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ठीक है, ओके, है ना। क्वेश्चन की डिमांड थी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मेरे पास में ऑप्शन पड़ा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, राइट, x y z आर इन AP, ठीक है। सेकंड 1/x 1/y 1/z आर इन AP, ठीक है। तीसरी डिमांड है भाई की, तीसरी डिमांड है ना, थर्ड, ठीक है, थर्ड, ठीक है, x y z आर इन GP, राइट है। अगला 1/x 1/y 1/z आर इन GP, ठीक है, ये है सब क्वेश्चन। हाँ भाई अब जरा आगे बढ़ते हैं। DPP का क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, है ना। हमने एक क्वेश्चन कल ऐसा करा था, ये मेरे को अच्छे से पता है। एक क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम करा था कल, ऐसा क्वेश्चन करा था, मैं बिल्कुल वहीं से उठाऊंगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं इस पे काम कर चुका हूं। मुझे अच्छे से याद है कि जब आप इसमें x की वैल्यू निकालोगे कुछ 1/1 - a निकल जाएगा, सही है। सेम वे y की वैल्यू 1/1 - b निकलेगी, सेम वे z की वैल्यू कुछ 1/1 - c निकलेगी, और मैं आपको ये भी बताता हूं a की वैल्यू 1/1 - x निकलेगी, b की वैल्यू 1 - 1/y निकलेगी, सेम वे c की वैल्यू भी कुछ 1/1 - 1/z निकलेगी।
ये हो गया हमारा पहला काम खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ। अगला बोल रहा है एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में मतलब 1 - 1 by x 1 - 1 by y 1 - 1 by z एपी में है, और एपी में होने का मतलब बीच वाले का डबल 2 - 2 by y इज इक्वल टू किनारे वालों का सम 1 - 1 by z। यही होगा, ये 1 और 1 2 को उड़ा देगा। फिलहाल जो बचा है मेरे पास वो बच रहा है 2 by y इज इक्वल टू 1 upon x plus 1 upon z, और ये साफ बता रहा है कि मामला एपी में है। किसका? 1 upon x का, 1 upon y का, 1 upon z का। मामला किसमें? एपी में। माने ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट है, एकदम स्ट्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेले आप लोग इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आ जाओ। हाँ बस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, सीक्वेंस 1/3 5/9 19/27 65/81 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन सम। बहुत आराम से धैर्य से लिख दिया है, आप ही के साथ लिखता चल रहा हूं, क्वेश्चन भी लिख रहा हूं पैरेलली, किसी को ऐसा भी नहीं कंफ्यूजन में रखेंगे। ठीक है सब जो भी है। अब देखो 1/3 5/9, पहली चीज जो सबसे पहले देखी जाती है ना, बड़े ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूं आप चाहे तो आराम से घर पे बैठकर लिखना इस बात को। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ये तो दिख रहा है देखो 3 9 27 81, ये सब दिख रहा है कि हमारे को हां कुछ सर जीपी जैसा चल रहा है नीचे। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरे दोस्त 4 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 14 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब तो भाई पागल हो गए। ठीक है, कितना खींच दिया? 41 41 का डिफरेंस है ना, 41 का भी 46 का डिफरेंस डाल दिया इसने ना, 20 46 का डिफरेंस। बोलो बताओ, मतलब ये कुछ अजीब ही है, ये यूजलेस हो गया, ये यूजलेस है ना। अब क्या करा जाएगा? जब आपको पता चल जाए ना कि ये वाली बात एकदम बेकार हो गई, तो इसे तो हटा लो। अब पैरेलली एक और चीज पे नोटिस करा करो। ठीक है, वो क्या चीज है जिस बात को नोटिस करना है? सेकंड पॉइंट क्या है जिस बात को नोटिस करना चाहिए? ठीक है, वो नोटिस करना चाहिए मेरे भाई आपको इस बात पे। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, आपको इस बात पे नोटिस करना चाहिए इनके बीच का गैप कितना है? 2, इनके बीच का गैप कितना है? 4, इनके बीच का गैप कितना है? 8, इनके बीच का गैप अरे 16 एग्जैक्ट है। अब हमारे को पता चल गया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का गैप कितना है। मुझे पता चल गया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का गैप यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का क्यूब है, और यहाँ 2 की पावर 4 है। जो सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखना। ठीक है, बहुत दुर्लभ बातें चल रही है अब, है ना, क्योंकि पहले तो इसी उसमें भाई डीप इससे पढ़ाना है, इससे नहीं पढ़ाना, इससे तेज चल रहा है, उससे तेज चल रहा है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए दिमाग से बात चल रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सर ये बात पक्की है कि अगर आप मुझसे इसकी आर टर्म पूछेंगे तो 3 की पावर r निकलेगी। नीचे तो सर 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 4 3 की पावर 3 3 की पावर 4, मैंने आर टर्म में 3 की पावर r निकलेगा। ठीक है, ऊपर सर दोनों का डिफरेंस, नीचे वाले और ऊपर वाले के बीच का डिफरेंस है सर 2। इसका मतलब ये जो 1 लिखा है सर, ये जो 1 लिखा है ना, ये जो 1 लिखा है ये सर कुछ 3 - 2 लिखा है, और सर ये जो लिखा है ना 5, ये बेसिकली 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर लिखा है सर। ये जो 19 लिखा है ये 27 माने 3 का क्यूब - 2 का क्यूब लिखा है सर। तो ऑब्वियस बात है जो आर टर्म होगी वो 3 की पावर r - 2 की पावर r होगी, और आपके पास में आपको ऐसे 100 का सम करके देना है। मैंने आपको r की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर के 100 तक का सम करके देना है सर। मैंने कहा अब सही है बात, अब क्या करेंगे सर? अब ये कर सकते हैं सर कि तो बहुत एक बेसिक सी बात होगी सर, सिग्मा तक तो ठीक है, 3 की पावर का भाग लगाते 1 - 2/3 की होल पावर r दिख रहा है सर अपने को तो, और r की वैल्यू सर अपने को 1 से लेकर के और 100 तक दिख रही है सर। तो सर ये बात तो पक्की हो गई कि जो 1 है ना 1 इसे तो बाहर निकाल दो, इसका तो 100 अलग से काउंट कर लो। मैंने कहा ठीक है, इसको अलग से काउंट कर लेते हैं, यहां जगह 2/3 की होल पावर r, और r की वैल्यू सर अपन निकाल लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक, माने 100 टर्म्स का सम निकालना है सर। ग्रेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मामला चल रहा है 100 माइनस, बहुत धैर्य के साथ चल रहा है भाई, 2/3 की पावर r। अब जरा जीपी पे चल रहे हैं, आई एक्सपेक्ट कि सबको पता है अब ये सर जीपी बन गई 2/3 की पावर 1, फिर अगले नंबर पे 2/3 की पावर 2, फिर अगले नंबर पे 2/3 की पावर 3, ऐसे चल रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते 2/3 की पावर 100 तक लेके जाना है अपने को। सर इनको जोड़ के देना है सर, तो फार्मूला तो सर अपना वही है a into, तो a की तरह सर अपन भर लेते हैं 2/3, और यहाँ लिख देते हैं 1 - 2/3 की होल पावर में कितना 1 - 2/3 की होल पावर 100 कर लेते हैं सर अपन। ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं, और अपॉन में सर मेरे हिसाब से नीचे 1 - r माने 1 - 2/3 कर लेते हैं बॉस, ये बराबर है। सही है, बहुत धैर्य से चलते हैं, बहुत धैर्य से सुना। 100 बेस्ट है सर। ये बन गया 1/3 से ये 3 काट दो सर आप सीधा, अंदर ले चलो सर हमारे को, 2 को अंदर लेके जाते हैं ना, तो 2 1 जा 2, ये तो अलग कर दो, फिर ये माइनस और माइनस। अब देखो जरा ध्यान से देखना, माइनस और माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 की पावर 100, ऐसा दिखा सर मुझे कुछ, बिल्कुल ऐसा ही दिखा मुझे भी सर। ये 100 में से 2 गया, ये तो सर हो गया 98, ये हो गया सर 98, बराबर करते चलो। अच्छा जरा इसे लिखिएगा सर, ये हो गया 2 की पावर 101, नीचे जा रहा है सर 3 की पावर 100। अब मैं थोड़ा आपकी तरफ मुड़ जाता हूं और मैं आपसे बड़ी बेसिक बातें पूछूंगा, मैं बहुत ही बेसिक बातें पूछूंगा। आपके हिसाब से 2 की पावर 101 बड़ा है या 3 की पावर 100 बड़ा है? 2 की पावर 101 बड़ा है या 100 3 की पावर 100 बड़ा है? कौन बड़ा है? अगर आप पहचान गए कि दोनों में से कौन बड़ा है तो काम बन जाएगा। फिर तो क्या कहते हो? फिर तो काम बन गया। उम्मीद है कि आप में से हर एक बच्चा जानता होगा कि सर 3 की पावर 100 काफी बड़ा होता है 2 की पावर 101 से, और अगर ये बड़ा है तो उम्मीद है सर अगर आपने 2 की पावर 100 में इस 3 की पावर 100 को नीचे भेज दिया तो इधर 1 रह जाएगा, मतलब ये सारा मामला 1 से कम है। अगर ये 1 से कम है मैंने कुछ पॉइंटों में रखा होगा, जैसे अपन कुछ मान लेते हैं 0.0000 कुछ 3 मान लेते हैं सब कुछ, तो ये सर जो कुछ भी लिखा है ये कुछ 98.000003 ऐसा कुछ लिखा होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल गिव यू 98, दैट्स इट। तो 98 इसका आंसर हो गया है, राइट है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आज हम जीपी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जीपी बेसिकली हमारे को किस एंगल पे लेके जा सकती है, किस एंगल पे लेके जा सकती है। ठीक है, आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिक चर्चाएं चल रही है, बेसिक चर्चाएं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है, बड़े ही धैर्य से समझेगा। अगला बोल रहा है कुछ A1 A2 A3, ये एक एपी है। साथ में बोल रहा है B1 B2 B3, ये भी एक एपी है, दोनों ही एपी है। साथ में अगले ने बोला है कि A1 की वैल्यू 2 है, A10 की वैल्यू 3 है। गुड, लेकिन ऐसे बोलता है, अब आगे सुनिएगा। अगला बोल रहा है A1 B1 का प्रोडक्ट 1 है और यही प्रोडक्ट A10 B10 का भी है। ठीक है सब, वेरी गुड। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ने मांगा है कि आप उसे A4 B4 की वैल्यू बताएं। बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि A10 माने 10वां टर्म हो जाएगा A1 प्लस में 9D बराबर में 3, तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस में 9D, मैं तो इसको D1 दे रहा हूं क्योंकि 2 जीती है ना, इसलिए D1 नाम दे रहा हूं, बराबर में 3। तो D1 की वैल्यू कुछ 1/9 आती दिख रही है मुझे। गुड है ना। अच्छा D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, A1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, मतलब इस सीरीज का तो हमारे को बहुत तक क्लैरिटी है। सही है। अच्छा अब आगे बढ़ाते हैं साहब, है ना। इन्होंने कुछ और भी बोला क्या? यहां से जरूर बोला। इन दोनों को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि B1 इज इक्वल टू में 1/A1, A1 की वैल्यू 2 है तो B1 हमारे पास हाफ हो गया। अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो मेरे को यहां से दिख रहा है A10 इंटू में B10 की वैल्यू 1 है साहब। A10 मेरे पास में 3 है तो B10 की वैल्यू मेरे पास 1/3 हो गई साहब। अब मेरे को ये भी पता है कि B1 वाली भी सीरीज एपी की सीरीज है तो उसका भी D2 निकलवा कर लेता हूं, क्या मालूम काम आ जाए। तो मुझे पता है B10 B1 प्लस में 9D2 होगा। B10 की वैल्यू 1/3 है, B1 की वैल्यू 1/2 है,
और 9d2 के तरह से चल रहे हैं। अगर मैं 1/2 को उधर ले जाता हूं तो कुछ माइनस का 1/6 बच रहा है। 9d2 d2 की प्यारी सी वैल्यू माइनस का 1/54 आ रही है। अब मेरे पास सारे काम डन है मेरे, मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूं कि इसके बियॉन्ड क्या करा जाए। मुझसे मांगा जा रहा है a4, a4 का मतलब a3 प्लस में, सॉरी a4, a4 का मतलब हो गया a1, ठीक है, a1 प्लस 3d1, ग्रेट। b4, b4 का मतलब हो गया b1 प्लस में 3d2। अब आपके सारा सामान पड़ा भर देना, टू योरसेल्फ, क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। 7/9 आंसर है, हो सकता है 7/7 तो इसमें से किसी का आंसर भी नहीं है, ठीक है। 28/27 सी ऑप्शन है ना, बिल्कुल बिल्कुल आराम से धीरे 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 चलते ही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, रेडी, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, इसके बियॉन्ड क्या है वो भी देख लेना, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन अब आया थोड़ा जानने के टाइम का क्वेश्चन, जिसे कहते हैं खतरनाक क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर के 50 तक है, ग्रेट। Sn क्या चीज है? सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स, ओके। Sn बेसिकली सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स है। किसका? एक ऐसी जीपी का जिसका a n स्क्वायर है और जिसका कॉमन रेशो 1/n + 1 का होल स्क्वायर है, ओके। अब क्वेश्चन ने डिमांड बड़ी खतरनाक करी है। क्वेश्चन की डिमांड बड़ी सुंदर है साहब। क्वेश्चन की डिमांड है कि साहब 1/26 प्लस सिग्मा में n = 1 से लेकर के 50 तक जाओ, Sn प्लस में 2/n + 1 माइनस n - 1 करो और बताओ हमें क्या आंसर ला रहे हो। सोचने लायक चीज है सब, है ना, सोचने लायक चीज है सब, सोचने लायक चीज है ना। वो मैं 100 से माइनस इसलिए करा था मेरे दोस्त, क्योंकि है ना, आपने जब सिग्मा 1 निकाला था ना, तो सिग्मा 1 100 टाइम्स होता है, उसका 100 आया था। देखो साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना, इसमें कोई कहानी में Sn की बहुत जरूरत है, मतलब S इनफिनिटी की जरूरत है, जो कि होता है a/1 - r, तो a तो हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन में 1 - 1/n + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बस। ऊपर की तरफ n स्क्वायर * n + 1 का होल स्क्वायर बनता दिख रहा है, नीचे की तरफ n स्क्वायर + 2n बनता दिख रहा है, राइट है। n स्क्वायर * n + 1 के होल स्क्वायर को अपन पकड़े हुए हैं, नीचे वाले में sin कॉमन ले लेते हैं, n + 2 हो जाएगा, इस n से n काट देते हैं, राइट है। अब जो ये आगे वाला n है ना, उसको थोड़ा संभालने के लिए मैं काम कर रहा हूं, इस n को है ना, जो ये पीछे की तरफ n + 1 का होल स्क्वायर को छू भी नहीं रहा, ये जो n लिखा है इसे जानबूझ करके n + 2 - 2 लिख रहा हूं, इसके लिए नीचे वाले को देखते हुए, नीचे वाला ऑलरेडी n + 2 है ना, उसको देखते हुए। अब मैं अच्छे जानता हूं इस n + 2 में डिवाइड लगा सकता हूं, ये कुछ 1 - में 2/n + 2 बन जाएगा, सही है। और बाहर हमारे पास में n + 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, मतलब अभी तक मैं सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, सिंपलीफाई कर रहा हूं, इससे कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं अगर भाई इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स में n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n + 2। ये कुछ अभी तक कुछ ऐसा कुछ बना मेरे लिए, है ना। मतलब इसमें अभी तक तो तुरंत वाला तो कोई फायदा मुझे दिखा नहीं। ग्रेट। क्या ऐसा करा जाए, क्योंकि क्वेश्चन ने बड़ा कुछ भारी सा डिमांड कर दिया हमारे सामने, काफी भारी सी चीज का डिमांड करा है ना। क्या ऐसा करा जाए कि आगे फर्दर प्रोसीड करें हम इसको, ठीक है, सोच रहे हैं। हमारे पास में हो गया n + 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 2/, इतना। ये भी थोड़ा अगर और ये इसकी डिलीवरी भी अगर बेस्ट होती तो बहुत सुंदर चला जाता मामला, है ना। ओके 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 ओके। बाहर की तरफ हमारे पास n + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स n + 1 का होल स्क्वायर इनटू n + 2, है ना। मतलब क्वेश्चन के अंदर नहीं, एडवांस का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अरे इसमें एडवांस का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप इसे सोच रहे हो एडवांस का क्वेश्चन, ये सब मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई, ये सब मेंस के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके बियॉन्ड, ठीक है, उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है, सब मेंस का क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ देखो कर रहे हैं, कुछ कुछ तो करेंगे, है ना। n + 1 का होल स्क्वायर, ये अपने आप n + 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 2 टाइम्स को भी बाहर रखा हूं, n स्क्वायर प्लस में 2n + 1 अपॉन में नीचे n + 2। अब इसे और भी हल्का करने के मूड में हूं, मतलब मैं n + 1 का होल स्क्वायर, इसमें से n कॉमन ले लेता हूं, है ना, तो यहां पे देखा जाएगा तो ऊपर हो जाएगा n + 2, n + 2 तो कट गया, सॉरी n + 2 तो कट जाएगा, n + 2 तो कट जाएगा। अगर अपन यहाँ डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो n + 2 बढ़ जाएगा, n प्लस में हो जाएगा 1/n + 2, ऐसा, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है, n + 1 सिंपलीफाई, हाँ मैं जितना हो सकता है उसको सिंपलीफाई करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं जितना मिनिमाइज कर सकता हूँ तो मिनिमाइज करने के मूड में बेसिकली क्या है, मेरे को ये सामने से आता है तो बड़ा सा ये जो भारी सा पत्थर है ना, ये इस साइड पड़ रहा है कि 1/26, ये तो चलो तो बुरा नहीं लगा। सिग्मा में अगर मैं ऐसे ये वाला एडिट भर देता हूँ ना, तो पहले तो मैं एडिट भरूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं भरता हूँ तो मैं इसको ऐसे करना चाहूंगा, n स्क्वायर प्लस में 2n + 1, ठीक है, माइनस के अंदर इसको खोल देता हूँ, माइनस का 2n, ठीक है, माइनस का 2n माइनस का 2/n + 2 ऐसे खोलूंगा, मतलब ये मेरे ऐसे अभी तक तो मैंने सिर्फ ऐसे भरा है, ठीक है ना। प्लस के अंदर हमारे पास में 2/n + 1 है, माइनस का n है, माइनस का 1 है, एक तो बन गया, सो गया, चलो हटाओ, है ना। और क्या जा सकता है, और कुछ जा सकता है क्या, माइनस का 2n चला गया, चलो बेस्ट है, और बढ़िया, थोड़ा मामला खुला, 1/26 हुआ, प्लस में सिग्मा चला, n स्क्वायर बना माइनस का n बना, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n बना, और प्लस के अंदर अगर मैंने 2 कॉमन भी ले लिया तो 1/n + 2 माइनस में 1/n + 1 और यहाँ पे n + 2 हो गया, बेस्ट बेस्ट। अब आएगा आनंद, यहाँ आकर के बात थोड़ी सी देर के लिए मैंने रोकी है, ठीक है, ध्यान से समझते चलना, यहाँ करके मैंने थोड़ी सी देर के लिए बात रोक दिया ना, यहाँ करके मैंने थोड़ी सी देर के लिए बात रोक दिया। अब क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे तरह की बातें, बहुत सारे तरह की चीजों के ऊपर दिमाग लगाएंगे अपन, n की वैल्यू हमारे पास में 1 से लेकर 50 तक है, तो आप में से कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सिर्फ n की वैल्यू फार्मूले में रख देंगे थोड़ा आंसर आ जाएगा, नहीं मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं इसको ना बेसिकली कुछ ये तो बाहर की तरफ 1/26 है, 1/26 और प्लस के अंदर सिग्मा, ठीक है ना, यहाँ मुझे n × n + 1 दिख रहा है, n - 1 सॉरी, n × n - 1 दिख रहा है भाई, है ना, ग्रेट, n × n - 1 दिख रहा है ना, n × n - 1 दिख रहा है, ये वाला है ना, इस पूरे टर्म को यहाँ से हटा देंगे अपन, है ना, इसको इधर से हटा देंगे भाई, बदलना चाहते हैं तो हमारे पेजेस, अच्छा ओके, क्या स्मार्ट है, इधर आ गए, इन्हें कैसे पता, और मैं उधर ढूंढ रहा हूँ, बताओ कहाँ चले जाते हो तुम, ठीक है। अब देखो जरा मजा आएगा इस बात में, क्या अपने पास में एक पेज और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं भाई। हमारे पास में सिग्मा में एक हमारे पास था n × n - 1, ठीक है ना, प्लस में 2 और यहाँ था कुछ 1/n + 1 माइनस 1/n + 2। अब यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स से बात चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में एक ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए बना है, ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो सरदर्द है, ये उसके लिए परेशानी का सबब है यार, क्या हो क्या रहा था, ठीक है। बहुत सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ये खेल क्या है ना, मैं आपको खेल बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन कराने के दौरान किसी भी टीचर ये की चौथी इसको समझ ले एक बार, क्या कहानी थी, देख ये वाली कहानी तो तेरे से मिल जाएगी, ये वाली कहानी को तो साइड में कर दे, 2 टाइम्स के अंदर तेरे पास में सिग्मा में देखा ना 1/n + 1 माइनस में 1/n + 2, ये तो तू समझ ले बच्चों का गेम हो गया, n = 1 से लेकर 50 तक कैसे हो गया सब, देख ऐसे समझ, n की वैल्यू एक करके चढ़ाता था, n की वैल्यू तो 1 करेगा तो 1/2 - 1/3,
फिर अगले नंबर पर आएगा 1/3 माइनस 1/4, फिर अगले नंबर पर आएगा 1/4 माइनस 1/5। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब तू नीचे पहुंचेगा 50 रखेगा तो 1 डैश 1/51 माइनस 1/52 हो जाएगा। राइट, और तेरे को 22 चालू हो जाएगा, यूं कटेगा ये वाला भी कटेगा, तो जो फाइनली बच जाएगा 2 टाइम्स में 1/2 माइनस 1/52 बच जाएगा और एलसीएम में 2 2 कट जाएगा। ऊपर की तरफ आ जाएगा तेरे पास 25, नीचे की तरफ आ जाएगा 52, है ना? ऐसा हो जाएगा तेरे साथ में, ठीक है। अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करना, ये 25/52 है ना, है ना? यही हमारे पास में 1/26 के कारण से इसी को लिया गया, सोच समझ के ये एंट्री कराएगी इसकी, ठीक है। इन दोनों की एंट्री कुछ सोच समझ के कराएगी, राइट। अच्छा अब आते हैं बहुत ही कमाल की चीज को बता रहा हूं, बहुत कमाल की चीज को बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। पेज ही कम है, पेज ही कम है मेरे पास में इस जगह पे, ठीक है, पेज भी कम है इस जगह पे। तो मैं आपको जितना बताऊं, है ना, ये 3 डॉट किसके लिए होते हैं, क्या हमारे को एक और दे सकता है, नहीं दे पाएगा, ठीक है, ठीक है। ये तो खैर फिलहाल फिर मेरे को मिटाना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारी चीजें सिखानी है, मुझे मिटाना पड़ेगा, राइट है। अच्छा सुनो, मैं आपको एक मेथड है, ठीक है, मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक सिंपल एक है ना बच्चों वाले तरीके से उसका सीन समझाता हूं। पहले मैथमेटिकली समझने की कोशिश करता हूं कि आप समझो उसका मैथ्स में, उसका मैथ्स समझ में आ जाएगा तो मजा आएगा। जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने सीरीज दी 1 * 2 प्लस में 2 * 3, क्या आप इसका सम बता सकते हैं ना? उम्मीद आप इसका सम बता दोगे, बहुत मुश्किल काम तो नहीं ना, ठीक है। लेकिन इसका सम बताने का मैं गंदा तरीका बताता हूं। इसका सम तो कोई भी तरीका बता देगा, 8 आंसर है सर, 8 आंसर है, ले लो। नहीं मैं इसका सम बताने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि एक ब्रैकेट खोलिए, जो 1 * 2 है ना, पहले इसको देखते हैं। 1 * 2 इससे बड़ा, 2 के बाद अगला बड़ा, इसी सीरीज के अंदर अगला बड़ा 3 होगा, लिख लीजिए। 2 के बाद अगला बड़ा 3 लिख लीजिए। फिर माइनस 1 * 2 है ना, अब 1 से छोटा, अभी आपने 2 से बड़ा देखा, एक बार आपने 2 से बड़ा देखा, अब आप 1 से छोटा सोचो, तो 1 से छोटा कौन, 0, ये लगा लो, ठीक है। मैंने आपने इसी सीरीज को एक बार एक टर्म से बड़ा और एक बार माइनस में एक टर्म से छोटा करके लिख दिया, प्लस अब जरा दूसरे नंबर पे लेकर चलो 2 * 3 को, 2 * 3 3 से बड़ा कौन 4, माइनस 2 से छोटा कौन 1, तो 1 * 2 * 3 ऐसा करके लिख दो, ठीक है। लिख लिया, लिखने के बाद ये जो इससे बड़ा था और ये जो इससे छोटा था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 - 0 हो गया, इसकी बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1/3 करके। अब देखो साहब आपके पास में आंसर बन गया 1/3 और आपको पता है ये दोनों एक दूसरे काट देंगे, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, फाइनली आपके पास बन गया 2 * 3 * 4, राइट। ये आप जैसे कैंसिल करोगे आंसर आ गया 8, जो कि इसका आंसर है। अब ये क्या बकवास है, ये किस तरह आ गया सर, ठीक है ना, ये किस तरह आ गए, है ना। हाँ अब देखो कई बच्चे ना सिर्फ पढ़ने में लगे पड़े, कई लोग इसमें मिस्टेक ढूंढ रहे हैं, सब बकवास बात कर रहे हैं। दिमाग लगा बेटा, ये सब छोड़, इस पे दिमाग लगा तो तेरे को सिखा रहा हूं, बहुत खतरनाक चीज पे सिखा रहा हूं। यदि तेरे को आती है तो फिर भले करता रहे, वरना इस पे दिमाग लगा। अब देखो यही सीरीज में थोड़ा कुछ बिगाड़ लेते हैं अपनी तरफ से, जैसे अपनी तरफ से क्या ले लें, हां ऐसा ले लेते हैं, देखो गंदी सीरीज करते हैं, थोड़ा सा सीरीज को थोड़ा बढ़ाते हैं, देखिए ऐसे करते हैं ना। अपन सीरीज लेते हैं कुछ, जैसे मैंने ले लिया 3 * 7 और यहां लेते हैं 7 * 11, 4 अंतर है, ठीक है। मान लो सीरीज मैंने ले ली, अब इसका आंसर 77 और 21 98 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसी सीरीज को कैसे लिखूंगा जरा समझना, मैं सम के लिए खोलूंगा 3 * 7, फिर 7, देखो इनमें अंतर 4, अब 4 और जोड़ूंगा, बड़े में 4 जोड़ूंगा, बड़े में 4 जोड़ा 11 आ जाएगा, माइनस, ठीक है। फिर 3 * 7 लिखूंगा और 3 में 4 कम करूंगा, क्योंकि 4 बढ़ाना है तो 4 कम भी करना है, 4 कम करूंगा तो -1 आ जाएगा, आने दो, सही है। प्लस अगले नंबर पे समझना 7 * 11, तो 7 * 11 और 4 बढ़ाने पे 5, फिर माइनस 7 * 11 और 7 में से 4 घटाने पे 3 लिखूंगा, और ये 11 में से जो बड़ा हुआ था उसमें से घटाई हुई टर्म मैंने 11 - -1 करके 1/12 लिख दूंगा बाहर, तो मेरे पास आ जाएगा 1/12, ये दोनों कट जाएंगे, फिलहाल हो जाएगा 7 * 11 * 15 प्लस के अंदर कितना, प्लस में 1 * 3 * 7, सही भाई। कुल मिलाकर के ये कुछ कट जाएगा भाई, है ना, 7 तो आ जाएगा कॉमन, 11 * 15 165, ठीक है, प्लस के अंदर 3 डिवाइड बाय माने 168 डिवाइड बाय 12, 7 * में 168/12। अब अगर क्या पागलपंती है, लेकिन जिसने बनाया उसने 2 टर्म के लिए बनाया था, उसने ये कहकर बनाया था कि इसे यार लंबे समय के लिए यूज करना, तो 12 से जाएगा कितनी बार, 12 * 14 बार चला गया, 14 * 7 70 7 98 आ गया आंसर, है ना। तो मैं सिर्फ 2 टर्म के लिए सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ 2 टर्म के लिए सिखा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ 2 टर्म के लिए सिखा रहा हूं, लेकिन खेल 2 टर्म का नहीं है। अगर आप इसमें n की जगह 1 से लेकर 50 तक रखते हो, तो जब आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 * 2, फिर अगली बार 2 रखोगे तो 2 * 3, फिर हो जाएगा 3 * 4, ठीक है। और ऐसे आपको 50 टर्म्स का सम करना है, 50 टर्म का सम करना है, राइट। अगर बाय द वे मुझे ये 2 की जगह अगर मेरे को तीसरा टर्म भी दे दिया होता तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ रही होती। अब फिलहाल मैं 50 टर्म का सम करूंगा, ठीक है, कैसे, मैं वही लिखूंगा 1 * 2 * 3 माइनस में 0 * 1 * 2, ठीक है। अगले नंबर पे लिखूंगा 2 * 3 * 4, ठीक है, माइनस, ठीक है ना, 1 * 2 * 3, ठीक है। अगले नंबर पे लिखूंगा कितना 3 * 4 * 5 माइनस, फिर अगले नंबर पे लिखूंगा 3 * 4 * 2, ठीक है। डैश करते करते लास्ट में लेकर आऊंगा 50 पे, है ना, जरा समझने की कोशिश करना। तो मैं 50 पे लाऊंगा ना, तो ये हो जाएगा 50 * 51 * 52 माइनस, ठीक है, उधर की तरफ लिखूंगा 50 * 51 और 51 * 49, ठीक है। और मुझे पता है कि बरसात चालू होगी, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, फाइनली ये वाली पार्टी बचेगी और ये तो 0 है, और इन सब के बाहर चल रहा होगा 3 - 0, 1/3 - 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 * 50 * 51 * 52। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसे करेंगे 17 51, है ना। जब हमारी तरफ से क्वेश्चन होगा तो हम इसको फास्ट खेल जाएंगे एकदम से खट्टे से नहीं, इससे पहले कि सामने वाला सोचेगा हमारी तरफ से आंसर आ जाएगा। आप अगर बाय द वे इसमें n² ऐसे करना चाहते हो, सिग्मा n² करके प्लस में सिग्मा n करके करना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है, मेरे से फास्ट आंसर नहीं आ पाएगा आपका, मेरे से फास्ट आंसर नहीं आ पाएगा आपका, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर बड़े ध्यान से समझ लेना, तब ये क्वेश्चन अगर आप करोगे भी ना तो हो नहीं पाएगा इससे फास्ट, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना। अच्छा अगर भाई सपोज करो जैसे अभी कुछ अब आता हूं मिस्टेक आता हूं, जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक क्या रही है वो बताता हूं मैं आपको। जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक क्या रही है, सपोज करो प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा ना हो ऐसा, देखो जरा प्रिंटिंग मिस्टेक बताता हूं, मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा था, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि मैं आप में से हर अच्छे बच्चे के लिए बता सकूं यार ऐसे देखना, तू जब फास्ट खेलना तो इस रास्ते से जाना, है। अब मैं बताता हूं गलती और उसको करते हैं दूर, बहुत देर से बेचारे परेशान थे सर, ये n-1 है सर, कितनी देर से कह रहा हूं सर, प्लीज ये सुन लो सर, बहुत सब ठीक है सर, ज्ञान मत दीजिए सर, सिर्फ और सिर्फ सुनिए सर, ये सुनो सर, उसको ठीक करो सर, कील जैसी चुभ गई सर पैर में, तब से ध्यान नहीं दे पा रहा सर, टेंशन जा रहा है सर, वो n-1 होता तो ही फंडा काम करता ना, ये तो सब बेकार है सर, पहले n-1 करो, ला यार कर देते हैं। जैसे सपोज करो n-1 कर दिया भाई तेरे लिए ले, बस n-1 कर दिया। अब n की जगह 1 रखेंगे तो पहले नंबर पे आएगा 0 * 1, क्या करोगे सर आप, फिर आएगा 2 * 1 माने 1 * 2, फिर आएगा 3 * 2 * 3, फिर आएगा डैश और लास्ट नंबर पे आ जाएगा कितना 49 * 50, बस। अब ठीक है, अब फंडा सीख लेते हैं वापस से, अब फंडा सीख लेते हैं, अगर आप फंडा सीखते हैं तो भी समझना देगा, ठीक है। अब इसे खेल जाते हैं कैसे, अब की बात तेरे को ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर से वही 1/3 क्यों होगा कारण बता चुका मैं, ठीक है। अब की बार हो जाएगा 1 * 2 * 3 माइनस में 0 * 1 * 2 प्लस के अंदर हो जाएगा कितना 2 * 3 * 4 माइनस में 1 * 2 * 3, ठीक है बेटा। फिर अगले नंबर कितना आ जाएगा 3 * 4 * 5 और यहां जाएगा माइनस में 2 * 2 3 * 4 एंड डैश होते होते लास्ट नंबर का आदमी क्या चलेगा 49 50 51 माइनस के अंदर कितना 49 49 50 और आगे की तरफ हो जाएगा 48, सही है, कोई बात नहीं, ऐसे समझ के कर ले बस, कर लेकिन कर, तो तेरा आंसर आ जाएगा 49 * 50 * 51 डिवाइड बाय 3, ऐसे कर लेना बस। अब की बार इस तरीके से आंसर लिया, ठीक है। ये मेथड गलत है, वैसे इस मेथड को मानने वाले टाइम में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं vn - vn - 1 मेथड, ठीक है। लेकिन अभी इससे ज्यादा जरूरी मैथ सीखना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अड़चनें आपके उसमें आने ही वाली हैं, आपके कोर्स में लगातार आती रहेंगी, आप चाह करके भी इन्हें डिलीट नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोचो कि मैं किसी तरह पूरे खेल को बदल दूंगा, नहीं बदल पाओगे। तो एक साइड का काम तो मैंने आपका कर दिया, ये समझो, है ना, एक साइड का काम तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया, इसका आंसर तो मैंने आपकी तरफ से ये कुछ दे दिया छोटा मोटा करके। अच्छा प्लस के अंदर ये तब तक अपन इससे मिला लेते हैं, सर ये वाला तो सही था मेरे हिसाब से, तो ये वाला सही था, n की जगह पर अपन ले लेते हैं 1, तो 1 रख लेते हैं 1/2 - 1/3 प्लस के अंदर 1/3
3 माइनस 1/4 ऐसे चलेगा। और लास्ट नंबर पे कितना देगा 1/51 माइनस 1/52 है ना भाई। यूं कर रहे हैं, बारिश यूं करेगी तो फिलहाल हमारे तरफ से आंसर हो जाएगा 2/1/2 माइनस 1/52 है ना। अब इसमें भी कोई एरर थी तो इसको भी ठीक कर लेते हैं ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 52 और ऊपर की तरफ हो जाएगा मेरे दोस्त है ना 52 माइनस 2 बोले तो 50 है ना। ये कहता 25 है ना 2 × 25 है ना। अच्छा ये जाएगा तो 26 सही 25/26 और आगे की तरफ हमारे पास में ऑलरेडी चल रहा है 1/26 सही है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है बस ये 1/26 और ये 25/26 एक साथ मिल जाएंगे। प्लस में इधर की तरफ से हमारा साइड आंसर हो जाएगा 49 × 50 × 17 राइट। ये मिलकर हो जाएगा 1 तो बाकी आप 1 प्लस जो भी आपका आंसर है वो कर लेना। आंसर आपके पास सही चला जाएगा। उम्मीद है कि आप में से हर बच्चे को ये समझ में आएगा कि ये सर ये एडवांस से ऊपर का लेवल है। सीरियसली इसे सीरियसली कह रहे हैं। अब जिस बच्चे में तभी बहुत दावे के साथ ये बात कहता था कि अगर किसी बच्चे ने सच में सारे पीवाईक्यू खुद हाथ से बनाए ना मेंस के उसका एडवांस में सिलेक्शन कोई माइकल नहीं रोक सकता। हमारी कोई किताब नहीं हट रही है, कोई किताब नहीं हट रही है, किसी भी ऑथर की कोई किताब नहीं हट सकती। इतने प्यारे क्वेश्चन उन्होंने दिए इस लेवल पे खींच के लेके गया ना कि हमको नए सिरे से जो वीएन माइनस वन मेथड में बताता ही नहीं था। मैं सोचा था इससे बच के निकलेंगे अपने हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। ठीक है मेरे को आज चल कर बताना पड़ेगा क्योंकि आसान रास्ता वही था। ठीक है ये है खतरनाक क्वेश्चन। उम्मीद है कि इस लेवल के क्वेश्चंस को करवाने के लिए मेरे को पीपीटी की जरूरत थी किसी भी हालत में। मेरे को हर हालत में या तो मैं क्या करता कि क्वेश्चन लिखता 4 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बस करके बाहर जाता है ना। देखो अब आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्यों आई ना इसलिए और आएगी। देखो सुनो मेरी बात, अगर भाई हमने ये सोचा ना कि हम तो सिर्फ पास होने लायक जुड़ेंगे नहीं, आप पूरा खींचो जितनी ताकत से खींच सकते हो। ये आपकी मैथ्स इतनी सुंदर कर देगा ये चैप्टर, इतनी अच्छी मैथमेटिक्स कर देगा ना जिसके बाद में आप खुद प्राउडली कहोगे कि यार मेरे को अब सही में चीजें दिखती हैं। ठीक है उम्मीद है ये वाली साइड को मैंने आपकी कंप्लीट कर दी। पीछे वाले में कुछ कमी तो नहीं लगी मेरी साइड से। ठीक है बाकी तो मैंने कर लिया। हां अरे वो आप ऐसे बच्चे इधर उधर क्यों ले जाते हो यार। और पढ़ने वाले बच्चे और खराब करते हैं पता है। जब पढ़ने वाले बच्चे से मैं ये उम्मीद करता हूं तो देखता जा अगर बहुत भारी मिस्टेक हो गई ना तो मैं तेरे से तेज फास्ट मैं दौड़ूंगा कि भाई मिस्टेक ना रह जाए। ठीक है ना एक लास्ट क्वेश्चन और फिर वाइंड अप करते हैं। और ये क्लासिक क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है क्लासिक क्वेश्चन माना जाता है। एक नाम पे देखा बेटा 2 सिग्मा। कई बच्चों ने आते ही मेरे से कहा था कि सर 2 सिग्मा वाले क्वेश्चंस कराओगे क्या आज करवाओगे क्या। ठीक है एक ने तो 3 सिग्मा की बात कर दी थी। मिनिमम ब्रैकेट में देखा है i, z ये आपका a देखा है और b के नाम पे देखा है सिग्मा के अंदर सिग्मा i = 1 j = 1 और यहाँ 10 10 और यहाँ देखा मैक्सिमम ऑफ i, z i, j और मांगा क्या मांगा a + b क्या होगा। बस ये है डिमांड बस इतना सा क्वेश्चन। अब समझो आप जरा मेंस का क्वेश्चन है। मेंस 2022 के सबसे टफ क्वेश्चन में से एक माना गया था। नो डाउट सबसे टफ क्वेश्चन में से एक माना गया था। ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले सीन समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ बड़े ध्यान से समझना कैसे आप इसको तोड़ के सीखना चाहेंगे या सीधे सीखना चाहेंगे। देखिए मिनट जरा क्या मेरे पास जगह है। हाँ मैं पहले मैं समझाता हूँ। सिग्मा के अंदर सिग्मा यहाँ देखा मिनिमम यहाँ देखा i, j और j की वैल्यू देखिए 1 से लेकर 50 1 से लेकर 10 तक। ठीक है i की वैल्यू भूल जाएंगे पहले सबसे पहले j को सल्टाओ ये फिनिश करो। इसको कैसे फिनिश करते हैं j की वैल्यू चढ़ाता था मिनिमम को बाहर रहने दे है ना i अब तू j की वैल्यू पहले क्या वैल्यू चढ़ाएगा सोच i, 1 ये चढ़ाएगा पहले j की वैल्यू 1 चढ़ाएगा पहले j की वैल्यू 1 चढ़ाएगा फिर j की वैल्यू 2 चढ़ाएगा ऐसे तो करेगा ना। और अंदर क्या होता है तेरे पास में सम होता रहेगा ऐसे तो करेगा i, 2 फिर अगली बार लिखेगा मिनिमम प्लस के अंदर मिनिमम। ठीक है i, 3 ऐसे तो करेगा प्लस फिर अगले नंबर पे लिखेगा मिनिमम i, 4 क्योंकि तेरे पास में तो j की वैल्यू 1 2 3 4 से 10 तक चढ़ाने की कोई रास्ता नहीं है तो तू चढ़ाएगा ना ऐसे। जब इसको रखेगा तो कैसे चढ़ेगा i, 10 बस यहाँ तक रुक जाएगी तेरी बात हो गया। तेरा एक सिग्मा तेरा काम कर चुका है। सिग्मा ने एक करके वैल्यू रखनी थी बीच प्लस लगवाने के लिए। ठीक है अब हर किसी के पास सिग्मा पहुंच जाएगा। अब सिग्मा हर किसी के पास पहुंच गया ये i, 1 हो गया है प्लस के अंदर यहाँ सिग्मा हो चुका है यहाँ पे मिनिमम हो गया है और यहाँ हो गया i, 2 हो गया ऐसे तेरे पास सिग्मा हर किसी के पास पहुंच गया। समझ ले ये हो गया i, 3 है ऐसे बढ़ते बढ़ते हर किसी के पास सिग्मा पहुंच गया है। अगर तू इसको बिल्कुल मतलब बेसिक से तोड़ कर देखना तो बिल्कुल बेसिक से तोड़ के दिखा रहा हूं तेरे सिग्मा सबके पास पहुंच गया। ठीक है अब सिग्मा सबके पास पहुंच गया और सबके सिग्मा में नीचे i = 1 से लेकर 10 तक लिखा है। तो i की वैल्यू अब 1 से लेकर 10 तक चढ़नी अनिवार्य हो गई। ठीक है जब तो i की वैल्यू 1 चढ़ाएगा तो ये दिखेगा 1,1। ठीक है अभी सिर्फ इसी को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है फिर अगले नंबर पे चढ़ेगा तो अब कैसे चढ़ेगा i की वैल्यू 2 चढ़ेगा तो 2,1 फिर अगले नंबर पे 3,1 फिर अगले नंबर पे 4,1 फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये लास्ट वाला क्या चढ़ेगा 10,1। अभी तक मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करा है। अब तो इस पे आ जा यहाँ पे भी i की वैल्यू चढ़ेगी तो देख फिर 1,2 फिर अगले नंबर पे फिर वापस 2,2 फिर अगले नंबर पे 3,2 ठीक है फिर अगले नंबर पे 4,2 ऐसे चढ़ता जाएगा 10,2। ठीक है अब ये वाला इसका भी काम खत्म हो गया। अब इस पे आ जा 1,3 पे ये हो जाएगा 1,3 2,3 3,3 ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 4,3 एंड सो ऑन होते बेटा यहाँ क्या लगेगा तो 10,3 ऐसे लगेगा फिर लास्ट वाला डायरेक्ट करते रहते। तो ये तेरे पास में जो आ रहा है ना अभी तक। अच्छा और एक बात अभी तो मिनिमम नहीं यूज कर रहा है अभी तो सिर्फ सिग्मा का यूज कर रहा है। मिनिमम तेरे को बाद में देखना है। ठीक है तो तेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे i की वैल्यू चढ़ेगी अगले नंबर पे i की वैल्यू 1,10 ठीक है 2,10 3,10 ठीक है ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,10 है ना। अब ये तेरे पास में तूने मैक्सिमम मिनिमम देखा ही नहीं है अभी ना मैक्सिमम का यूज हुआ है इस जगह पर। ठीक है ना मैक्सिमम ना मिनिमम हमने यूज ही नहीं करा कुछ भी यूज नहीं हुआ अभी तक सिर्फ तेने सिर्फ i और j की वैल्यू चढ़ाई है। जब तूने i और j की वैल्यू चढ़ा ली चढ़ाने के बाद में तुझे तेरे बात जब जिस टाइम तू सेकंड टाइम इस क्वेश्चन करेगा तो लगेगा क्या हलवा क्वेश्चन था। ठीक है नहीं देखे वाले के लिए तो ये मतलब आसमान टूट पड़ने वाली बात है। जरा समझना जरा कैसे देखो अगर हम इसे मिनिमम की बात करेंगे तो इन दोनों पार्टी में ना। अच्छा एक और चीज ये भी बताता हूं जैसे आपको कोई पूछे ना कि 2,1 का मिनिमम क्या होगा तो ऑब्वियसली बात 1 होगा क्योंकि 2 और 1 में मिनिमम 1 है। ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बता कि मिनिमम ऑफ 1,2 क्या होगा बता मिनिमम ऑफ 1,2 क्या होगा बता सोच के देख मजा आ जाएगा तेरे को। ठीक है जल्दी जल्दी सोच 1,2 में मिनिमम क्या होगा दिमाग लगाओ कि 1,2 में मिनिमम क्या हो सकता है। 1 ऑब्वियसली बात है सर 1 होगा। हाँ अब मैं तो अगला क्वेश्चन दूंगा तो ढेर हो जाएगा पक्का। ठीक है अब बता मिनिमम ऑफ 1,1 क्या होगा 1,1 का मिनिमम क्या होगा इस क्वेश्चन में ढेर हो जाएगा। तो अगर तूने घड़ी आंख खींच ली तो फिर तो तू खेल से ही चला जाएगा। 1,1 का मिनिमम क्या होगा 1,1 का मिनिमम क्या होगा 1 और 1 का क्या मिनिमम होगा। हाँ भाई 1 और 1 का मिनिमम भी 1 ही होगा। अब जरा मैक्सिमम पे चलते हैं बता जरा जल्दी से 2 और 1 का मैक्सिमम क्या होगा 1,2 का मैक्सिमम क्या होगा और 1,1 का मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है तो बताना चाहिए मैक्सिमम में बड़ा 2 और 1 में बड़ा कौन 2 और 1 में बड़ा कौन 2 और 1 में बड़ा कौन ऑब्वियसली बात है 2 1 और 2 में बड़ा कौन 2 और 1 और 1 में बड़ा कौन 1 अरे 1 ही बड़ा है 1 ही मिनिमम है। तो अब जरा आ जाओ जल्दी से अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। ए ने बोला है कि उसको मिनिमम बताना है बताता हूं मिनिमम। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि मिनिमम है ना तो देखो जरा ये पूरी सीरीज में इस पूरी सीरीज का मिनिमम इसका मिनिमम 1 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 हां या ना सबका मिनिमम 1 कितनी बार 1 10 बार और यो कितनी बार देखो इनका मिनिमम कौन 1 सोचो देखो ये इनका मिनिमम 1 इनका मिनिमम 1 तो कुल मिला के कितनी बार मिनिमम बनाया 19 बार। तो 19 बार एक मिनिमम आया कितनी बार मिनिमम आया 1 एक मिनिमम आया 19 बार। अब जल्दी से देखते हैं 2 कितनी बार मिनिमम आ रहा है 2 कितनी बार मिनिमम आ रहा है। मैं आपके सामने 2 का मिनिमम दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा 2 का मिनिमम है ना 2 का मिनिमम दिखा रहा हूं। ठीक है देख जरा मैं जहां रखूंगा ना और ये नीचे या देख इसमें देख ये लाल वाला घेरा अंदर है इन सब में 2 मिनिमम है 2 ही छोटा है। देख जरा ये लाल वाला घेरा अंदर है सब में 2 मिनिमम है तो ये तो हो गया कुल मिला के 9 बार। ठीक अब यूं चल
यूं भी देखेगा तो ये भी मिनिमम 2 देंगे, तो ये 7 बार देंगे, ठीक है ना 8 बार, सॉरी, तो 8 बार यूं देंगे 2 और 9 बार यूं मिलेगा 2, तो कुल मिला के मिलेगा तुझे 17 बार, राइट। तेरे को कुल मिला के कितनी बार मिला? 17 बार, तो 17 बार तेरे को 2 मिनिमम मिलेगा, और अपने को समेशन करना है तो 17 बार 2 मिनिमम, फिर अगली बार सोचेंगे तो 15 बार 3 मिनिमम, ऐसे बढ़ाता था, ठीक है, ऐसे बढ़ा लिया हमने, ठीक है। अब ये चीज हम अपने दिमाग में भर कर रखेंगे कि हमारे पास में एक ही वैल्यू आ गई। अब चलते हैं मैक्सिमम की दुनिया में, मैक्सिमम की दुनिया में चलते हैं बस, ठीक है। मैक्सिमम, अगर मैं बोलूं मैक्सिमम, ठीक है ना, अब मैक्सिमम के टाइम पे यो चल रहा हूं, देखो जरा इस पूरी सीरीज को पकड़ता हूं, इस पूरी सीरीज को जैसे मैं पढ़ूंगा ना तो आप सबको पता चलेगा कि मैक्सिमम में 10, इन दोनों मैक्सिमम 10, इन दोनों 10 10 10 10 10 कितनी बार आया? 10 आया 19 बार, 10 आया 19 बार। सिमिलरली अगले नंबर पे 9 आएगा, कितनी बार? इस पूरी सीरीज में 9 आएगा, कितनी बार? 17 बार। इस पूरी सीरीज में 9 कितनी बार आएगा? 17 बार आएगा सर, राइट भाई। अच्छा अगर देखा तो इसके बाद वाले में समझने के क्वेश्चन प्लस, ठीक है। इस पूरी सीरीज में 8 कितनी बार आएगा? 8 आएगा 15 बार, 8 आएगा 15 बार, एंड सो ऑन। एक मिनट कीजिएगा, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। क्या चल रही थी हमारी बात? तो मैक्सिमम चलेगा, ये पूरी सीरीज हम पकड़ के रखें, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप में से कई बच्चे क्या उम्मीद कर रहे होंगे कि सर a + b करना है, मैं इनको जोड़ लेता हूं, जोड़ दूंगा मैं। हाँ तो जोड़ तो सकते हो, वैसे तुम वैसे देखा तो जोड़ ही लोगे तुम, ठीक है। क्या कहते हो आप? जोड़ ही लोगे ना, a और b तो जोड़ दोगे। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तनशील करना चाह रहा हूँ, राइट। मैं आपके सामने यहाँ पर भी आपकी जिंदगी को चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ मुझे आपने एक सीरीज दिखाई थी, मुझे आपने a की सीरीज क्या दिखाई थी बेटा? आपने मुझे a वाली सीरीज दिखाई थी, कुछ क्या दिखा था? 19 17 15 ऐसे ना। चलो आपने मुझे a वाली सीरीज सिखाई थी 19 × 1 + 17 × 2 + में 15 × 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बेस्ट बेस्ट। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि जल्दबाजी मचाए बगैर, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 1 ये 2 ये 3 को देखते हुए मैं आर लिखना चाहता हूं, 1 2 3 को देखते हुए मैं जनरल टर्म आर लिख रहा हूं, राइट है। और आपकी तरफ से ये जो 19 17 15 ये जो दिख रहा है ना, इसका जनरल टर्म मैं देख रहा हूं a + में r - 1 × -2 ऐसा, तो मुझे कुछ दिख रहा है 21 - 2r, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 21 - 2r। और आप इसके लोगों को लग रहा होगा सर ये बेवकूफी है सर, आप बहुत लंबा कर दोगे इसे। मैं कर देते हैं यार, अब ये 1 से लेकर के कहां तक जाएगा? ये सर 10 तक जाएगा, तो यहाँ लास्ट टर्म जो होगा ना कुछ 1 × 10 हो रहा होगा, तो r की वैल्यू कुछ 1 से लेकर के 10 तक जाएगी। मैंने कहा 1 मिनट ये बेवकूफी प्लीज मुझे करने दो, मैं आपसे कई अच्छे स्टूडेंट्स की जिंदगी में काफी फंडामेंटल चेंज डाल रहा हूं इस लेक्चर से, इसको समझना। ये तो क्या a बेटा। अब जरा b पे गौर करना, b की सीरीज क्या थी हमारी? b की सीरीज थी कुछ हमारे 10 आया था 19 बार, फिर 9 आया था 17 बार, फिर 8 आएगा 15 बार, ऐसी कोई सीरीज चल रही थी ना। इस बार मैं ये सोच रहा हूं कि आर के, अब देखो जरा ध्यान से देखना ना, मैं इसके अंदर आखिरी वाला जो टर्म है ना, आखिरी वाला टर्म देख रहा हूं कि 1 आएगा 1 बार और 2 आएगा 3 बार, ऐसा देख रहा हूं ना। तो मैं उल्टे से देख रहा हूं 1 2 1 ये वाला 1 ये वाला 2 3 फिर ये वाला 8 फिर ये वाला 9 मेरे को आर दे रहा है। और जो साइड वाले लोग हैं ना, साइड वाले लोग कौन से वाले हैं ना, प्लीज आप में से तो मतलब जिन्होंने कभी इस लेवल तक मैथ्स नहीं पढ़ी वो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। देखो ये जो 1 ये 2 और ये 3 4 ये 8 है ना, इसकी जगह मैंने आर लिखा है, ठीक है। और जो बाजू वाला 1 3 5 ऐसा जो रह गया ना, दिस इज नथिंग बट ऑड टर्म्स। अगर आप देखो ना जो बाकी बचे रिमाइंडर रह गए 1 3 फिर अगले वाले नंबर पे 5 आएगा, अगले नंबर पे 7 आएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 19 तक जा रहा है ये, ठीक है। ये कौन है? ये ऑड नंबर्स ही तो है, और ऑड नंबर्स का जनरल टर्म 2r - 1 होता है, इनका सम के तौर पे 2r - 1, जिसमें r की वैल्यू हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक चल रही है और आप मेरे से a + b करवाना चाहते हो, तो सिग्मा इज बेसिकली नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में 2 इंटीग्रेशन होते हैं ना, और जब दोनों की लिमिट सेम होती है तो जुड़ जाती है अंदर की चीजें। तो हम यहाँ पर सिग्मा बिल्कुल 1 कर देंगे, r 1 से लेकर 10 तक कर देंगे। और अगर आप इसे खोलते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा कितना? 21r माइनस में यहाँ दिखेगा 2r² प्लस, यहाँ देखोगे तो मिलेगा प्लस का 2r² और पीछे दिखेगा माइनस का r। सही बात है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आपको पता चला तो ये हो गया 20r, 20r में से भी 20 बाहर आ जाएगा और सिग्मा में रह जाएगा r, जिसका मतलब 20 और r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक मतलब 10 × 11/2। बाकी तो समझ लो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जो भी मैंने आपके सामने करा आप इसको पेपर पे स्प्रेड करके देख सकते हो, आपके मन में जितने डाउट्स आए वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इसको सिर्फ दिमाग में सोचा तो आपको मैक्सिमम मिनिमम को लेकर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। व्हिच मे बी पॉसिबल, मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे भारी क्वेश्चन में से एक माना गया अब तक, ठीक है। अब तक के सारे क्वेश्चंस में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना गया, ठीक है। 1100 आंसर बताए, मेरे को 1100 लग रहा है यार, है ना, 1100 लग रहा है मेरे को, पता नहीं आंसर क्या है एक्चुअली, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सो फार, ठीक है। तो अब आप में से कई क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं, ठीक है, दोनों सीरीज को ऐड करने से पीछे से पे अच्छी सीरीज आ रही है। हाँ वैसे अगर मैं बताऊं, मैं अगर बिल्कुल अंधे की तरह दौड़ता तो मैं पता कैसे देखा था? मैं ऐसे देखा था कि ये इससे जोड़ दो, ठीक है, तो 1 × 20, ये इससे जोड़ दो 2 × 20, ठीक है। अच्छा इसके जस्ट पहले होगा, इसके जस्ट पहले कौन होगा? इसके जस्ट पहले होगा 3 × 5, 3 × 5, और यहाँ हमारे पास में ये है तो 3 × 20। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं, मतलब कई बच्चों ने वैसे भी करा होगा, बट आई जस्ट वांट टू मेक थोड़ा सा डिफरेंस डालना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको जान करके बढ़ाया कि थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए फाइट नहीं लगी, मेरे को लगा कि किसी और जगह पे कहीं और यूज हो जाएगा, ये सब जो अपन सीख रहे हैं वो सब कहीं और यूज हो जाएगा, ठीक है। एनीवे तो फिलहाल है ना, ये तो हुआ आपका ये काम। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, वो कल वाली डीपीपी लगा दोगे एक बार के लिए, है ना? हाँ मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ये बात बोली थी बहुत ज्यादा कि आप यार ये क्वेश्चन इसके क्वेश्चन इस चैप्टर को करना जरूर, पूरे मन से करना है चैप्टर को। इसके पीवाईक्यूज तो खास तौर पे कर लेना, क्योंकि पता है जितना आप अगर बाय द वे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाईक्यूज देखेंगे वो फिर भी एक नॉर्मल लेवल के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं करते आपके मैथमेटिक्स को। लेकिन ये तो पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो आपकी मैथ्स को दे मेक रियल गुड, उसको आपको बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यार सजाया चीजों को, वाकई में उन्होंने चीजों को सजाया है ना। हाँ 11 × 1 + से लेकर 19 तक ना, ये तो है देखना, सही बात है रेहान, बिल्कुल सेम है, यही चीज अपने लिखा ना, ठीक है। अरे कैसे नहीं लिख पाएगा? मैं तो इतना स्लो लिख रहा हूं, मैं तो इतना धीरे लिख रहा हूं, मैं तो आज के दिन में तो ये भी नहीं कर रहा कि कहीं पे हम कोई फास्ट लिख रहा हूं, कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं दोबारा कॉपी करा होगा इवन हमने, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ कीप ये सब इस पे रह जाएगा, नहीं तो गायब हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ वो उस पे लिखा दो। हाँ भाई अब बताओ साहब, आपको किस क्वेश्चन के अंदर अगर देखो ये आपकी डीपीपी है ना, हालांकि मैं डीपीपी का डिस्कशन फिर मैं तो मेरी तरफ से रेडी हूं करने के लिए, ठीक है। फिर भी आप में से बच्चों के दिमाग में शायद डीपीपी का डिस्कशन से ज्यादा ये रहा होगा कि सर आप इनके आंसर्स बता दो आप। हाँ भाई बताइए आप अपनी तरफ से, मैं आंसर्स बताता हूं कौन से क्वेश्चन में चलना है भाई। रेडी? मैंने खुद ने आपके साथ लिखा है, वेरी गुड कश, थैंक्स, ठीक है। वो जो पेयर का टेबल तैयार हो गया वो लूडो के, हाँ अरे वो बहुत अच्छा है, लिटरली तुम इसकी बात कर रहे हो तो बहुत ही गलत चीज है। हाँ हाँ भैया कई बच्चों ने ये अपनी तरफ से करी थी, 100 मिल करी थी खास तौर पे, कहाँ है वो बदमाश, इसने बहुत परेशान करा।
डीपीपी 1, अरे तुम जब मैं डीपीपी 2 खोल के बैठा हूं तुम्हारा डीपीपी 1 चल रहा है, तुमने डीपीपी करी नहीं, मतलब तुमने करी नहीं है डीपीपी, ये कैसे चल रहा है? आज नहीं डिस्कस कीजिए, अरे तब से जान ले रखी थी तूने, ये डीपीपी का ये नहीं है वो नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मैं आपको नोट्स के अंदर ये डीपीपी जो है ना इनके सॉल्यूशन भेज रहा हूं, सिर्फ इसी नोट्स में मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, नोट्स में ना, नोट्स में मिलेंगे, ठीक है, हां नोट्स में मिलेंगे। ये याद रखना, इसका सिग्मा निकालना, चरण बेटा इसका सिग्मा निकालेगा ना तो ये हो जाएगा r into में फैक्टोरियल r, ठीक है, वहां से इसको खेलना। अब कैसे टेलीस्कोपिक सीरीज बनाने की कोशिश करना, कैसे करना, ऐसे इसको अगली लाइन में ऐसे लिखना, ये फैक्टोरियल r है ना, इसको तो पढ़ा देना, ये जो r है ना इसको ऐसे लिखना r + 1 - 1 ऐसे करके लिख देना, ठीक है। फिर लिखने के बाद में खोल देना, तो जब तू इसको ओपन करेगा ना तो फैक्टोरियल से गुणा करने पे r + 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, माइनस में ये r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या ना, अब दोनों को अलग-अलग ओपन करते रहना, ठीक है। जैसे r की वैल्यू कहां से चालू हुई है, r की वैल्यू चालू हुई है 1 से, और कहां तक जाएगी, n टर्म से जाएगी ना, तो r की वैल्यू जो 1 से चलेगी तो जिस दिन तू 1 रखेगा तो 1 रखने में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस में 1 फैक्टोरियल, फिर अगले नंबर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस में 2 फैक्टोरियल, फिर अगले नंबर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल, ऐसे नीचे जाता है ना, n + 1 फैक्टोरियल माइनस में n फैक्टोरियल। अब तेरे को पता ही करना क्या है, बारिश के मजे लेने तेरे को बस लिख देना, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आप मेरे से अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, मेरे से जिस बच्चे ने पूछा अच्छा क्वेश्चन पूछा। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ये देखना 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर ऐसे बढ़ते हुए 1/3 का स्क्वायर, ऐसे कोई इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम π² 6 दे रहा है, राइट, देने दो। आगे सुनो, अगले अगर मैं ये बोल रहा है इसमें किसकी डिमांड क्या है, ऑड टर्म्स की डिमांड है ना, ऑड की डिमांड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1/3 का स्क्वायर है ना, 1/1 का स्क्वायर फिर 1/3 का स्क्वायर, मैं इसमें से ऑड अलग कर देता हूं, 1 है ना, 1 ऑड टर्म्स है, मैं इसको ऑड टर्म्स अलग कर देता हूं, 1/5 का स्क्वायर ऐसे मैंने पूरी सीरीज अलग कर दी, और बचा रह गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, और ये वाली सीरीज अलग बची, ठीक है, और ये हमारा अभी भी π² 6 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि उसने पूछा है। इस पूरी सीरीज में 1/2 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर ऐसा कुछ बचेगा, विच इज अगेन अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये हमारी वही सीरीज है ऊपर वाली है, तो ये दिख रहा है 1/4 इंटू में यहां से दिख रहा है π² 6 बराबर में π² 6, तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को तो ये रहना है, क्वेश्चन हमारा यहां है, तो क्वेश्चन इज इक्वल टू π² 6 माइनस में π² 24, तो अपनी तरफ से 3 π² 24 माइनस π² 8 जैसा कुछ आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या आंसर π² 8 से ऑप्शन हो जाएगा, ये भी काम खत्म। हां भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आज ही मैं क्वेश्चन करा था, आपको याद हो तो है ना, ये क्वेश्चन तो हमने करा था तो आपको पता चला था कुछ x की वैल्यू आ रही थी 1/1 माइनस ऐसा कुछ करके आ रही थी, ठीक है। तो हमारे पास में a की वैल्यू 1 - 1/x आ रही थी, b की वैल्यू कुछ 1 - 1/y आ रही थी, c की वैल्यू कुछ 1 - 1/z आ रही थी। अब क्वेश्चन वाले ने देखा abc ap में, माने ये ap में, तो एक तरह से 2 - 2/y इज इक्वल टू 1 - 1/x प्लस में 1 - 1/z होगा, 1 1 इसको काट देगा तो कुल मिलाकर तेरे पास 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z आ जाएगा, और ये बताता है कि 1/x 1/y 1/z ये किसमें ap में, और ap का उल्टा होता है hp, इसलिए x y z किसमें हो गए hp में, तो इसलिए आंसर hp लिखा है, तुमको यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। 6 तो हो गया था सर, 5th बता देते तो हो जाता मेरा ये भी काम, ठीक है। सम ऑफ टू पॉजिटिव टर्म्स, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, ओके। देखो साहब ये तो ये खुद ही शायद कुछ बेवकूफी का काम कर रहा है, सम ऑफ एनी टर्म है ना, एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, ओके। माने a2 + a3 इज इक्वल टू a1 है, ओके। ये देखा ar प्लस में देखा ar स्क्वायर इज इक्वल टू देखा a, इसका मतलब r स्क्वायर प्लस में r - 1 बराबर 0 मांगा गया भाई ने, r ही तो मांगा है, तो r इज इक्वल टू -1 + -√5 डिवाइडेड बाय 2, इससे दो आंसर आ जाएंगे -1 + √5/2, ये शायद कुछ sin 18 डिग्री होता होगा, हो जाएगा क्वेश्चन लो, है ना। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, गूगल करते आपको दिख जाएगा, ये गूगल करते ही दिख जाएगा, मतलब ऐसा परेशान नहीं रहेगा आपको कि आपको ये पता चला ये तो क्वेश्चन नहीं चुके मेरे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, हां। अच्छा अब चलते हैं, आप बता रहे मेरे को क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, कंसीडर एन एपी व्हिच जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस दिया है, इसके अपने में डिनोट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ द के टर्म्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप है ना कल के लिए रख लो, अच्छा क्वेश्चन है, 12th कल करेंगे, ये मैं उसमें ले लूंगा अपनी पीपीटी में, ठीक है, उसमें ले लूंगा। और बोला आप तो कोई अगर छोटे मोटे क्वेश्चन तो यही कर देता हूं, डीपीपी 1 मेरे को फिर अभी डीपीपी 1 लेना पड़ेगा, डीपीपी 1 कल करवा दूंगा, ठीक है, हां भाई, है ना। और इनके आंसर्स भी मैं जस्ट इसी नोट्स में भेज रहा हूं सबके आंसर्स, ठीक है, ताकि आपको किसी आंसर चाहिए सर। 17वां क्वेश्चन देखा है, G1 G2 में दो ज्योमेट्रिक मीन है, ए अपने मैथमेटिक मीन है इंजर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। लेट्स से नंबर इस क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, लेट नंबर्स कोई नंबर्स हैं जिनका नाम कुछ अपन m और n रख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि m और n के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डाला है जिसका नाम a है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है इस केस में a की वैल्यू होगी 1 + n/2 हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये कह रहा है m और n के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन डाले जिनका नाम G1 और G2, मैंने कहा नाम से पुकारो, ठीक है। तो हमको पता है कि इस केस में r की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n/m की होल पावर में 1 बाय कितने अर्थमेटिक मीन डाले, 2 पावर में 1/3, सही है, ऐसे याद रखना। अब G1 की वैल्यू सोच लेना, G1 की वैल्यू हो जाएगी m, ठीक है, इनटू m इनटू r, तो यहां हो जाएगा n/m की पावर 1/3, ठीक है, तो m की पावर 2/3 इनटू m की पावर 1/3। थोड़ा यार डर लगने लगता है कि मैं कोई मिस्टेक निकालूं फिर पूरा करवा लेगा, m इनटू में n/m की होल पावर 2/3, राइट, तो यहां हो जाएगा m की पावर 1/3 इनटू m की पावर 2/3। अब बोलो आपको क्या चाहिए, जो मांग रहा है मांग रहा होगा G1 का स्क्वायर प्लस में G1 का स्क्वायर बाय G2, ठीक है। मेरे हिसाब से तो डिमांड जो है ना क्वेश्चन की वो डिमांड है भाई G1 का क्यूब प्लस में G2 का क्यूब अपॉन में G1 G2, बाकी तो कर लेना, हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 ओनली, लो भाई 19 भी सुन जाओ आप तो, है ना। देखो वो बच्चे जो इतनी देर तक भागते रहे वो तो हो गए गायब, ठीक है, और जेन्युइन बच्चा यहीं रह गया, पढ़ने वाला बच्चा यहीं रह गया बस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक्स का मतलब है e की पावर 1 प्लस में देगा mod cos x प्लस में देगा mod cos x का स्क्वायर, ये प्लस में देगा mod cos x का होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। इनफिनिट सीरीज है ना, सीधी सी बात है ना। और ऊपर ये जो भी इनफिनिट सीरीज है जो अपना आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई अपने को log 4 बेस e से भी करवा लेंगे। देखो पहली बात इनफिनिट सीरीज है तो इसका सम हो जाएगा a/1 - r, लो ये काम खत्म हो गया, इनटू में log 4 बेस e, ये जो कुछ भी आगे लिखा है सबको मैं 4 की डिग्री बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं पता चल जाएगा। ये बन जाएगा 4 की पावर में 1/1 माइनस में mod cos x जो मेरे को दिख रहा है। अब ये बताइए और एक दूसरे को बता देंगे, फाइनली हमारे पास में आंसर ये कुछ रह जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये ठीक है, ये अपने आप सेटिस्फाई करता है इसको y² माइनस में 20y प्लस का 64 को सेटिस्फाई करता है, शायद इसके फैक्टर भी आ जाएंगे, 16 और 4 आ जाएगा, तो अपने पास में y की वैल्यू 4 और 16 हो जाएगी, तो ये बराबर 4 रख लेना, एक बार ये बराबर में 16 ट्राई कर लेना, क्या कहता हो, है ना, 4 से दोनों आंसर सोच लेना, आपके बराबर mod cos x आ जाएगा, है ना। और बोलो ये वाला देखो अपनी तरफ काम डन करते चलते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन मैं कॉपी करवा चुका हूं, ये मैंने आज करवा दिया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे पास में ड्यू है, ये मेरे पास में ड्यू रख दिया मैंने, ठीक है। और तो देखो ये तो सिंपल जीपी है ना, इनफिनिट जीपी का सम है, तो मतलब अपने कुछ नहीं करना, ठीक है। इनफिनिट जीपी का सम करना है a/1 - r लगाना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टेकन बाय 2, ये ध्यान से देखना, कॉपी में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में मिलेगा, ये मैं करवा दिया आपको, ठीक है। कल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया था 13/9 या 33/9 ऐसे कुछ क्वेश्चन कराया था, हो जाएगा, ये मैंने आपको भी करवा दिया, तो कल मैंने लगा 3-4 क्वेश्चन यहां भी सेट हो जाएगा, ठीक है। अब 11 नहीं कराऊंगा, ये नहीं कि बस एक ही रहेगा, वो भी करवा देते, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये मैंने जान करके क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ा था, ये वाला दो क्वेश्चन थे ना, ये क्योंकि मैंने इसलिए करवा दिया आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस कल के दिन आते करेंगे, मेरे को लगता है इवन आपने से ये करवाओ, आप ये क्वेश्चन करवाते तो मेरे को थोड़ी खुशी मिलती कि हां भाई ये किसी ने करेगा, किसी बच्चे ने ये कर दिया क्या, अगर किसी भी बच्चे ने कर दिया तो बहुत बढ़िया काम करा अभी तक तो। 1 मिनट देख लेते हैं,
एक मिनट, इसका आंसर 931 है, इसका आंसर 931 है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 931 है। अच्छा, इसका आंसर 200 है, इसका आंसर 200 है, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास में 200 है। अच्छा, और इसका आंसर यही है, हाँ, इसका आंसर ये रहा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स, फर्स्ट थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स है ना, ओके। इसका आंसर 27/2 है, इसका आंसर 27/2 है, ठीक है, इसका आंसर 27/2 है, ठीक है। केशव ऐसे डिमांड नहीं कर पाऊंगा ना, जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूं बेटा, है ना। अगला, और अपने पास एक ही क्वेश्चन है बस आपका, ठीक है। ये हमने एटलीस्ट एक दो जिक्र ना सबसे बेसिक क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर दी है, ठीक है। इसका आंसर 1/2 बताया, इसका आंसर 1/2 है। चलो साहब, अब तो मेरा ख्याल है शायद हमारी तरफ से हम डन कर चुके हैं, यहाँ पहुंच नहीं पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करना, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये है असली क्वेश्चन है ना। अगर आप ये करोगे ना तो आपका फाइट बढ़ेगा, और खासतौर पे आज वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे रिपीट करना, ठीक है। डू ऑल PYQs, ठीक है, डन टुडे, ठीक है, बाय योरसेल्फ। खुद बना के देखना, खुद जब बनाओगे तब समझ में आएगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बनता है, वरना सिर्फ हवा बातें हैं। जिस दिन खुद करने लगोगे ना कि हाँ मैंने आज सारे क्वेश्चन खुद बना के देखे सर, फिर आपको क्वेश्चन करने में समझ में आएगा कि अच्छा सर ने कंसेप्ट क्या बताया। जैसे मैंने आपको आज के दिन 1 into 2 वाला कंसेप्ट बताया, वैसा वाला कंसेप्ट कल भी फिर वापस बताऊंगा, समय आने पे फिर बताऊंगा, ठीक है। याद है मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आप इसको अगर किसी को याद हो तो जैसे 3 into 7 प्लस में 7 into 11, तो इसको लिखते थे 3 into 7 into 11 माइनस में 3 into 7, फिर अगला 3 से पीछे चलेंगे 4 पीछे तो -1 आएगा, प्लस के अंदर इधर लिखेंगे अगले नंबर पे 7 into 11 जैसे 7 into 11 into 15, माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 into 11, और इससे 4 पीछे जाएंगे तो 3 है ना। और फिर यहाँ बाहर की तरफ ये 3 -1 -1 1/3 -1, इसका मतलब 1/4, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 7 into 11 into 15 प्लस में 1 into 3 into 7, बाकी तो कर लेना, मैंने बताया दो कंसेप्ट यहाँ लिख दिया ना, ठीक है, करिएगा जरूर, ठीक है। चलो साहब, टाटा टाइम। हाँ यार वो एक तो खींच दूँ।